सो नेटवर्क कंपोनेंट हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था। नेटवर्क कंपोनेंट बेसिकली क्या है कि आप जब भी एक नेटवर्क को क्रिएट करते हैं, सो वी नीड अ डिवाइसेस वायर, राइट। तो जब हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस होंगे, जैसे राउटर हो गया, स्विच हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, सर्वर हो गए, केबल्स हो गए, इनको मिला के हम लोग क्या बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड अ नेटवर्क कंपोनेंट। नेटवर्क कंपोनेंट इज नथिंग, इट्स अ नेटवर्क डिवाइसेस, राइट। कुछ डिवाइसेस है, कनेक्टर्स हैं। तो इसी में हम लोग आज डिस्कस करने करेंगे। लास्ट क्लास में जो हमने किया था उसको भी एक बार रिकैप कर लेते हैं। या दिस वन, ओके, नाउ। तो सबसे पहले हमने डिस्कस क्या क्या किया था। लेट मी गो टू टैब अप, ठीक है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था नेटवर्क क्या होता है। वी नो वेरी वेल, नेटवर्क इज नथिंग, इट्स अ ग्रुप ऑफ डिवाइसेस कलेक्ट नेटवर्क, राइट। जिसका यूज़ क्या होता है, डेटा को शेयर करना, रिसोर्सेज को एक्सेस करना, कम्युनिकेशन कराना, दिस आर कॉल्ड ऑफ नेटवर्क। तो एडवांटेज ऑफ नेटवर्क क्या है, क्यों रिक्वायरमेंट है नेटवर्क की, डेटा शेयरिंग के लिए, ठीक है। रिसोर्सेज शेयरिंग के लिए, जैसे प्रिंटर को नेटवर्क पे शेयर करना है, स्टोरेज शेयर करना है। स्टोरेज का मतलब है कि लेट्स से आपके कंप्यूटर्स में आप जो भी डेटा रखते हो दैट इज स्टोर इन दिस योर कंप्यूटर, राइट। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अपना जो डेटा है किसी सेंट्रलाइज लोकेशन पे, किसी सेंट्रलाइज सर्वर पे सेव करना, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, ऑब्वियसली स्टोरेज शेयरिंग कर सकते हो। इसका फ़ायदा क्या है कि अगर मान के चलो कि आपका डेटा इस वाले मशीन पे पड़ा हुआ है और ये मशीन क्रैश कर जाता है, तो आपका सारा डेटा लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डेटा को हम कहाँ पे स्टोर करते हैं, सर्वर पे स्टोर करते हैं। और ये सर्वर पे जो डेटा है वो शेयर होता है नेटवर्क पे, सो दैट यू कैन एक्सेस एनीवेयर फ्रॉम द नेटवर्क। तो इसलिए हम लोग स्टोरेज भी हम शेयर करवा सकते हैं, इंटरनेट शेयर करवा सकते हैं, अपने डिवाइसेस को नेटवर्क में सेंट्रलाइज मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। रिमोट वर्क कर सकते हैं, एक सिस्टम पे बैठ के हम मल्टीपल डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क रिमोट वर्क, ठीक है। इनेबल स्केलेबिलिटी एंड नेटवर्क ग्रो। अगर आपका नेटवर्क ग्रो करता है, लेट्स से मुझे एक और कंपनी मुझे ओपन करनी है और सेम सेटअप वहाँ पे करना है, और दोनों ऑफिस को मुझे आपस में कनेक्ट करना है, तो भी नेटवर्क की हेल्प से हो सकती है हमारी, ठीक है। बैकअप, अगर आपको नेटवर्क का बैकअप लेना हो, डिवाइसेस को बैकअप लेना हो, लेट्स से इस मशीन का ये जो भी डेटा उसका मुझे बैकअप लेके रखना है, तो बैकअप आप कहाँ कर सकते हो, उस सर्वर पे सेव कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल कैसे है, विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। तो नेटवर्क के बहुत सारे यूजेस ये हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमने डिस्कस किया था टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या है, टोपोलॉजी बेसिकली एक मेथड है जहाँ पे आप डिवाइसेस को अरेंज करते हैं, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी क्या है, इट्स अ डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ हाउ टू कनेक्ट योर, हाउ द कंपोनेंट्स मीन्स डिवाइसेस कैसे कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड अ टोपोलॉजी, यानी एक डिजाइन। टोपोलॉजी को हम क्या बोल सकते हैं, टोपोलॉजी को हम बोल सकते हैं नेटवर्क डिजाइन। आपका नेटवर्क डिजाइन कैसा है, एक सिंपल सा डिजाइन की बात करूं, तो लेट्स से हमारे पास एक राउटर है, लेट्स से दिस इज द राउटर। दिस राउटर इज कनेक्टेड विद अ स्विच, एंड दिस स्विच आर कनेक्टेड विद सम computers, and we have one access point, wireless access point AP, that is also connect with this switch. And we have laptop devices, we have tablets, ठीक है। and they are connected with a Wi-Fi, access point के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। this is how they are connected with the access point, this is also connected with the access point, ठीक है। तो ये एक नेटवर्क आर्किटेक्चर हो गया। इस स्विच के साथ हमारे पास कुछ सर्वर्स भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो दिस इज द कंप्यूटर सिस्टम, दिस इज द लैपटॉप, दिस इज द लैपटॉप, this is the tablet, this is your server, this is your switch, this is your router, and this router connected with internet। तो ये क्या है बेसिकली, एक नेटवर्क टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी इज नथिंग, इट इज अ डिजाइन हाउ यू कनेक्ट योर डिवाइसेस, दैट इज कॉल्ड अ टोपोलॉजी। दो मेजर हमारे पास दो तरह की टोपोलॉजीज होती हैं, कौन कौन सी, एक मैश टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि आपके सारे के सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, द ऑल द डिवाइसेस कनेक्टेड विद ईच अदर, दैट इज कॉल्ड अ मैश टोपोलॉजी। अगर आप यहाँ पे देखें तो डिवाइस वन, डिवाइस टू, इफ आई से इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, कि मैं मोमेंट। सो अगर आप देखें यहाँ पे डिवाइस वन, डिवाइस टू, डिवाइस थ्री, और अगर आप डिवाइस वन को देखें तो डिवाइस वन इज कनेक्टेड विद डिवाइस टू, डिवाइस थ्री, डिवाइस फोर, सिक्स, फोर से भी कनेक्टेड है, फाइव से भी कनेक्टेड है। सिमिलरली अगर डिवाइस टू की बात करें, दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड विद डिवाइस वन,
डिवाइस 3 से भी कनेक्टेड है, डिवाइस 4 से भी कनेक्टेड है, डिवाइस 5 से भी कनेक्टेड है और डिवाइस 6 से भी कनेक्टेड। दिस इज कॉल्ड अ मैश टोपोलॉजी, एवरी डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर। बट सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है इसका? डिसएडवांटेज है कि एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि यू नीड अ मोर केबल, मोर पोर्ट्स। हमें मल्टीपल पोर्ट्स चाहिए होंगे, मल्टीपल केबल चाहिए होंगे, और कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है। अगर कहीं पे कोई केबल ब्रेक हो गया तो ट्रबल शूट करना ईजी नहीं है, ठीक है। लेकिन एडवांटेज क्या है? वेरी रिलायबल, कि इफ़ एनी कनेक्शन इज गोज लॉस, लेट्स से ये जो डिवाइस 2 और डिवाइस 1 ऐसे डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन ये लिंक ब्रेक हो जाती है, तो आई हैव अनदर पाथ टू रीच दिस डिवाइस, राइट। दिस इज कॉल्ड अ रिलायबल, ठीक है। नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, वही जैसे कि एक लिंक अगर फेल होता है तो वी हैव मल्टीपल पाथ टू रीच दिस डिवाइस, दिस इज कॉल्ड अ नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। फास्ट कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन में फास्ट होगा क्योंकि मल्टीपल पाथ्स मेरे पास है। तो दिस इज एडवांटेज एंड दिस इज द डिसएडवांटेज। बट मैश टोपोलॉजी हम हर जगह यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, जब तक कि रिक्वायरमेंट ना पड़े, ठीक है। ऐसे नेटवर्क डिज़ाइन होंगे जहाँ पे आपको मैश टोपोलॉजी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तो हर जगह मैश टोपोलॉजी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, जब तक कि रिक्वायरमेंट ना आए। तो कहाँ पे रिक्वायरमेंट आएगी, आने वाले टाइम पे डिस्कस करेंगे, नॉट नाउ, ठीक है। अगला हमारे पास जो है दैट इज अ स्टार टोपोलॉजी, जो कि सबसे फेमस है और सबसे यूजेबल है। जो हमारा लैन नेटवर्क है ना, जो लैन नेटवर्क है, मतलब एक आपका ऑफिस का नेटवर्क, आपका एक कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो ऑब्वियसली स्टार टोपोलॉजी पे कनेक्टेड होगा। क्यों? क्योंकि एवरी डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद अ सिंगल सेंट्रलाइज्ड डिवाइस, दैट्स इज कॉल्ड अ स्विच। ये क्या हमारा नेटवर्क में सिक्योरिटी डिवाइस है, दैट्स कॉल्ड स्विच। तो ये स्विच के थ्रू आपके सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है। मतलब अगर हम मैश टोपोलॉजी को ध्यान से देखें तो एवरी डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर, बट यहाँ पे डिवाइस मींस दिस डिवाइस इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर, दे आर कनेक्टेड थ्रू अ स्विच। तो स्टार टोपोलॉजी में क्या है? A star topology is a network design where all the devices are connected to central device like this, and जैसे कि स्विच और हब ये हमारे डिवाइसेस होते थे, ठीक है। मतलब स्विच तो अभी भी होता है बट हब हमारे पास आज के डेट में नहीं मिलेगा। देखेंगे क्या है, एवरी कम्युनिकेशन विल पास थ्रू द सेंट्रलाइज्ड डिवाइस। जो भी कम्युनिकेशन होगा वो इसके थ्रू होगा। लेट्स से दिस सिस्टम वांट टू कम्युनिकेट टू दिस सिस्टम, तो डेटा इसके पास जाएगा, देन विल कनेक्ट द डेटा है। तो डेटा आपको यहीं से डायरेक्टली इस तरह से कनेक्टेड होगा, डेटा विल डायरेक्टली रीच आउट टू दिस विद द हेल्प ऑफ दिस स्विच। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? इफ दिस स्विच इज गोज डाउन मीन्स योर सेंट्रल डिवाइस इज सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, कि इफ दिस डिवाइस इज गोज फेल एवरी डिवाइस विल गॉट फेल, मीन्स किसी का किसी कम्युनिकेशन नहीं होगा। बट अगर ये डिवाइस डाउन होता है नेटवर्क में तो इस डिवाइस का नेटवर्क कनेक्टिविटी टूट जाएगा बाकी के साथ, लेकिन ऑल अदर विल कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। एडवांटेज क्या है? इजी टू सेटअप, बहुत इजी है सेटअप करना, आपको बस केबल से स्विच से कनेक्ट करना है, सिंपल। इफ वन डिवाइस इज लिंक इज फेल, अगर एक लिंक हमारा फेल होता है तो रेस्ट विल कीप विल वर्क। एक मिनट देना मुझे, ओके ओके ओके, नाउ नाउ तो इजी टू ऐड अ न्यू डिवाइस। कल को अगर मुझे एक और डिवाइस कनेक्ट करना है तो आई विल टेक अ केबल एंड विल कनेक्ट विद द स्विच। दिस इज कॉल्ड अ सिंपल एडवांटेज। डिसएडवांटेज वही मैंने बता दिया कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, कि अगर मेरा ये डिवाइस फेल हो गया तो सारा कुछ खत्म हो गया। परफॉर्मेंस डिपेंडिंग ऑन द सेंट्रल स्विच, सब कुछ डिपेंड करता है आपके स्विच के ऊपर, ठीक है। रिक्वायर मोर केबल देन बस टोपोलॉजी, ऑब्वियसली आपको केबल की तो रिक्वायरमेंट पड़ेगी बिकॉज हमें कनेक्टेड डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए वी नीड केबल। बट मैं अगर चाहूँ तो इसको हटा सकता हूँ, इस वाले लाइन को, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट दिस टू आर डिसएडवांटेज आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम पे स्टार टोपोलॉजी के बारे में। उसके बाद मोड ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस किया था हमने। यूनिकास्ट कम्युनिकेशन होता है, मल्टीकास्ट होता है, ब्रॉडकास्ट होता है और एक एनीकास्ट होता है। वन टू यूनिकास्ट का मतलब वन टू वन कम्युनिकेशन, व्हेन द डिवाइस इज कम्युनिकेट विद अ सिंगल डिवाइस दैट इज कॉल्ड अ वन टू वन कम्युनिकेशन। मल्टीकास्ट मींस यू आर कनेक्टेड विद मल्टीपल डिवाइसेस, आप कम्युनिकेशन करो मल्टीपल, लेट्स से ये ग्रुप ऑफ डिवाइसेस है, but this device is connected with this communication with this device and this device and this device. We have 5 devices, so one is a एक क्या हमारे पास सेंडर है, बाकी रिसीवर है। तो जो सेंडर है डेटा सेंड किसको कर रहा है? मल्टीपल डिवाइसेस को डेटा सेंड कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड अ मल्टीकास्ट। वी हैव 5 डिवाइसेस इन नेटवर्क बट वी आर कम्युनिकेटिंग ओनली 3, नॉट ऑल, दैट इज कॉल्ड अ मल्टीकास्ट। ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन कैसा होता है? वन टू ऑल, व्हेन द डिवाइस विल कम्युनिकेटिंग विद ऑल द डिवाइसेस दैट इज कॉल्ड अ ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन का मोड है। एनीकास्ट भी हमने डिस्कस किया था। एनीकास्ट मतलब है कि यहाँ भी वन टू वन कम्युनिकेशन होता है बट नियरेस्ट टू द कम्युनिकेशन मेथड, जिसमें हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स होते हैं विद अ सिंगल आईपी, विद अ सेम आईपी, सॉरी, वी हैव मल्टीपल सर्वर्स इन नेटवर्क विद अ सेम आईपी, एंड व्हेन एवर आई सेंड द पैकेट, तो जो नियरेस्ट सर्वर होगा उससे मेरी कम्युनिकेशन हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल गूगल, अब डिपेंड करता है कि आप लोग कहाँ से कनेक्टेड है। कुछ लोग दिल्ली में होंगे, कुछ इंडिया में होंगे, कुछ इंडिया से बाहर से होंगे। तो जब आप किसी
गूगल सर्वर को एक्सेस करते हो तो जिस भी लोकेशन से आप एक्सेस कर रहे हो, जिस भी कंट्री से आप एक्सेस कर रहे हो, उस कंट्री के जो नियरेस्ट डेटा सेंटर है वहां से आप गूगल को एक्सेस करते हो। दैट इज कॉल्ड एनीकास्ट, नियरेस्ट टू द सर्वर। लेकिन वर्ल्ड वाइड आपके जो गूगल की आईपी है वो सेम होगी, राइट। सर्वर की आईपी बिल्कुल सेम होगी, लेकिन वी हैव मल्टीपल सर्वर, सबकी सेम आईपी होती है। दिस इज कॉल्ड अ यूनिकास्ट वर्सेस एनीकास्ट, ठीक है। ये यूनिकास्ट है, 1-to-1 कम्युनिकेशन हो रहा है बिकॉज वी हैव ओनली वन डिवाइस दैट इज सिंगल आईपी। बट एनीकास्ट के अंदर क्या, वी हैव मल्टीपल सर्वर्स बट द सेम पब्लिक आईपी। आप देख सकते हो यहाँ पे भी आईपी एड्रेस सेम है, इसकी भी आईपी सेम है, आईपी सेम है। बट व्हेनेवर दिस डेटा विल, जब ये डेटा सेंड करेगा तो जो नियरेस्ट सर्वर होगा उसके साथ कम्युनिकेशन हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड अ यूनिक एनीकास्ट, ठीक है। ब्रॉडकास्ट डोमेन भी हमने कल डिस्कस किया था लास्ट टाइम। ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब है अ ब्रॉडकास्ट डोमेन इज अ नेटवर्क एरिया, एक ऐसा एरिया है विच अ ब्रॉडकास्ट मैसेज कैन रिसीव बाय ऑल द डिवाइसेज, जहां पे आपके मल्टीपल डिवाइसेस एक ब्रॉडकास्ट डेटा को रिसीव करते हैं। दैट इज कॉल्ड अ ब्रॉडकास्ट डोमेन। बट एवर लेट्स से हम लोग एक ग्रुप में अभी एक हम मीटिंग में चल रहे हैं, तो हम लोग जिस मीटिंग में जितने भी लोग हैं, अब मैं जो भी चीज़ आपसे बात कर रहा हूँ, यू ऑल आर लिसनिंग टू मी, सो ये क्या कर रहा हूँ, मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ। बट इफ आई से कि मैं किसी का नाम लेके बोल रहा हूँ, सुरेंद्र हाउ कैसा, हाउ आर यू, तो मतलब मैं यूनिकास्ट कर रहा हूँ। और अगर लेट्स से मैं मल्टीपल लोगों से बात कर रहा हूँ, हाय मोक्स, हाय जितेंद्र, हाय सुरेंद्र, हाउ आर यू, तो मतलब मैं मल्टीकास्ट कर रहा हूँ बिकॉज वी हैव मल्टीपल पीपल बट आई एम सेंडिंग, आई एम आस्किंग, आई एम कम्युनिकेटिंग विद मल्टीपल पीपल्स, दैट इज कॉल्ड मल्टीकास्ट। और मैं जैसे अभी बात कर रहा हूँ दैट इज अ ब्रॉडकास्ट, क्योंकि मैं सभी से बात कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड अ ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो मतलब वी आर इन अ ब्रॉडकास्ट डोमेन, क्यों, क्योंकि जो भी चीज़ मैं भेज रहा हूँ, जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आप सभी लोग सुन रहे हैं, तो हम लोग सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में हैं। अगर आप लोगों में से भी कोई बंदा बोलेगा तो सब लोगों को उसकी आवाज़ आ रही होगी, भाई, बिकॉज वी आर इन अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो नेटवर्क में भी हमारे पास ब्रॉडकास्ट डोमेन होते हैं। तो ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब है, और हमने देखा भी था, मल्टी एक हमने लैब भी परफॉर्म किया था, जब एक सिस्टम डेटा भेज रहा था तो मल्टीपल सिस्टम को वो डेटा मिल रहा था, ब्रॉडकास्टिंग हो रही थी, ठीक है। जैसे आर्प रिक्वेस्ट हो गया, डीएससीबी का डिस्कवर मैसेज है। अब ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये हम आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे इन चीज़ों के बारे में भी। बट ब्रॉडकास्ट का मतलब मैंने आपको समझाया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कोलिजन डोमेन। कोलिजन डोमेन का मतलब होता है कोलिजन, अ कोलिजन डोमेन इज अ नेटवर्क सेगमेंट, एक ऐसा नेटवर्क एरिया होता है, एक सेगमेंट होता है जहाँ पे डेटा पैकेट कैन कोलाइड, जहाँ पे डेटा पैकेट टकरा सकते हैं विद इन ईच अदर, विद ईच अदर व्हेन द सेंट साइमल्टेनियसली। लेट्स से हम ऐसे रोड पे हैं, ठीक है, जहाँ से एक ही बंदा जा और आ सकता है, ठीक है, या तो एक बंदा जाए पहले उसका दूसरा बंदा आए। अगर एट द सेम टाइम दोनों बंदे एक साथ चले जाएंगे तो दे विल कोलाइड, वहाँ पे टक्कर हो जाएगी दोनों की। तो इससे क्या होगा कि ना तो मैं निकल पाऊंगा ना तो आप निकल पाओगे। तो दैट इज कॉल्ड अ कोलिजन डोमेन, क्योंकि इस डोमेन के अंदर मैक्सिमम कितने डेटा कैन सेंड हो सकता है, ओनली वन पर्सन, ठीक है। तो दैट इज अ कोलिजन डोमेन। जैसे हमारा हब है नेटवर्क में, डिस्कस भी किया था हमने लास्ट टाइम, देखा था कि हमने एक हब लिया था और यहाँ पे हमने कंप्यूटर कनेक्ट किया था मल्टीपल, और जब ये दोनों सिस्टम एक द सेम टाइम डेटा भेज रहे थे तो उनके डेटा क्रैश हो जाते थे बिकॉज दे आर कोलिड। एग्जाम्पल के लिए वॉकी टॉकी आपने देखा होगा कई बार, जब पुलिस वाले बात कर रहे होते हैं, मूवीज़ में भी कई बार आपने देखा होगा कि जब तक ये लास्ट वाला जो बंदा बोल रहा होता है वो ओवर वाला वर्ड नहीं बोलता है, मतलब वो बोलता है कि ओवर का मतलब है कि मैंने कंप्लीट कर लिया है मेरी बात, अब आप शुरू कर सकते हैं। तो क्योंकि अगर एट द सेम टाइम दोनों लोग बात कर रहे होंगे वॉकी टॉकी पे तो दे कैन नॉट कम्युनिकेट विथ ईच अदर। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो उनका जो चैनल होता है वो सिंगल, एक तरह से सिंगल रोड होता है जहाँ से डेटा आता हो जाता है। तो एट द सेम टाइम अगर डेटा आप भी भेज दोगे और मैं भी भेज दूंगा तो डेटा कैन कोलाइड, तो कोलिजन डोमेन उसको बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। फिर हमने बात करी थी कम्युनिकेशन मोड कौन कौन से होते हैं। 3 तरह के मोड होते हैं, सिंप्लेक्स हो गया, ठीक है, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन हो गया, और उसके बाद हाफ डुप्लेक्स हो गया, फुल डुप्लेक्स हो गया। सिंप्लेक्स का मतलब वन वे कम्युनिकेशन ओनली, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कम्युनिकेशन हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल में यूट्यूब देखते हो, तो यूट्यूब में जो आप न्यूज़ देख रहे होते हो या फिर आप घर में जो न्यूज़ देख रहे होते हो तो वो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है से, लेकिन वहाँ पे जो कम्युनिकेशन मोड है वो कैसा है, वन वे, कि जो भी चीज़ आप देख रहे हो आप वहाँ से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। मीन्स अगर आप न्यूज़ एंकर को बोल रहे हो तो आपको कुछ उसको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा वहाँ से, क्यों, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन है। एग्जाम्पल के लिए अभी हम बात कर रहे हैं तो हमारा 2 वे कम्युनिकेशन है, वट एवर यू आर, वट एवर आई एम सेंडिंग यू आर लिसनिंग। लेकिन अगर आप बोलोगे तो मुझे भी सुनाई देगा, तो हम दोनों से एक साथ तो हमारी क्या है, 2 वे कम्युनिकेशन है। लेकिन अगर यही बात मैं यही वीडियो मैं अगर यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ तो वहाँ पे अगर यही रिकॉर्डिंग चल रही होगी लेकिन आप वहाँ पे बोलोगे तो मैं वहाँ पे रिप्लाई नहीं करूँगा, वाई, बिकॉज द वन वे कम्युनिकेशन, जिसको हम सिंप्लेक्स बोलते हैं। सिंप्लेक्स का मतलब वन वे कम्युनिकेशन। तो नेटवर्क में हर तरह की कम्युनिकेशन होती है, वन वे कम्युनिकेशन का मतलब होता है उसको सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब ये आपके मन में ये हो रहा होगा क्या ये हम कहाँ यूज़ करेंगे। देखो यूज़ करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब डेटा नेटवर्क में शेयर होता है तो इस तरह के तरीके होते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे चीज़ों के बारे में और क्लियरिटी मिलती रहेगी।
तो कई लोग सोच रहे होंगे सर सिंप्लेक्स को कैसे हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। नहीं, कॉन्फ़िगर हम कुछ नहीं करते, एक माध्यम है, आप समझो चीज़ों को कि अगर ये चीज़ हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट्स इट। ठीक है, जैसे मैं बाल को बोल रहा हूँ कि जैसे एग्जांपल के लिए आई एम वाचिंग टीवी राइट, मैं न्यूज़ देख रहा हूँ या फिर मैं एक लाइव न्यूज़ देख रहा हूँ। अब वहाँ पे जो भी चीज़ मुझे बोल रहा हूँ मैं सुन रहा हूँ, डेटा मेरे टीवी पे आ रहा है ना, तो उसको बोलेंगे हम सिंप्लेक्स। क्यों बोलेंगे? क्योंकि डेटा डायरेक्टली वन डायरेक्शन में आ रही है, क्योंकि वो जो भी ब्रॉडकास्टिंग हो रही होगी जहाँ से, वो डायरेक्टली मेरे टीवी को सिग्नल भेज रहा होगा और टीवी मुझे उसका आउटपुट को दिखा रहा होगा। दैट इज अ वन वे कम्युनिकेशन। लेकिन मैं उसको रिप्लाई नहीं कर सकता, है ना, दैट इज कॉल्ड अ वन वे कम्युनिकेशन। ठीक है, डेटा फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। ठीक है, द रिसीवर कैन नॉट सेंड एनीथिंग बैक। तो मैं क्या हूँ? रिसीवर हूँ, मेरे टीवी पे सारी चीजें मुझे मिल रही हैं, तो दैट्स अ रिसीवर। सेंडिंग कहाँ से हो रही है? ब्रॉडकास्ट, जहाँ से वो चीज़ आ रही होगी, सैटेलाइट से आ रही होगी, जहाँ से भी आ रही होगी, एंड वो डिश टीवी थ्रू मेरे टीवी पे सिग्नल आ रहा होंगे, लेकिन मैं उसको रिप्लाई नहीं कर सकता। तो ये चीज़ बता, द रिसीवर कैन नॉट सेंड द एनीथिंग बैक। ठीक है, दैट इज कॉल्ड जैसे टीवी ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो वगैरह हो गया, ये सारी की सारी जो कम्युनिकेशन होती है इसको क्या बोलते हैं हम? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो अगर आज आप देख रहे हो कि लेट्स से आप रेडियो सुन रहे हो, एफएम सुन रहे हो, तो अब आपको मालूम चल गया वो जो डेटा आ रहा है वो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन के थ्रू आ रहा है। क्यों? क्योंकि द डेटा इज ओनली वन वे। ठीक है, तो ये सब समझने के लिए चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ कर नहीं रहे हैं, वी आर अंडरस्टैंडिंग हाउ द नेटवर्क इज वर्क, दैट्स इट। ठीक है, बाकी जो हमारा जो नेटवर्क है वो तो टू वे कम्युनिकेशन पे काम करता है, वो देखेंगे आगे चल के। अगला जो कम्युनिकेशन मोड होता है वो हाफ डुप्लेक्स पे होता है, यानी जो वॉकी टॉकीज होती है ना वो हाफ डुप्लेक्स मोड पे काम करती है। कैसे काम करती है? मीन्स टू वे कम्युनिकेशन, यहाँ तो कम्युनिकेशन टू वे होता है बट नॉट एट द सेम टाइम। जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी बात करेगा और ये भी बात करेगा तो डेटा क्रैश। तो डेटा जाएगा दोनों डायरेक्शन में। लेट्स से अब ये डेटा भेज रहा है तो ये वेट करेगा, जब ये कंप्लीट डेटा भेज लेगा देन ही विल सेंड इट। तो दैट इज कॉल्ड अ हाफ डुप्लेक्स, टू वे कम्युनिकेशन बट नॉट इन द सेम डायरेक्शन सेम टाइम। इफ द वन डिवाइस इज सेंडिंग अनदर विल मस्ट वेट, लेट्स अ वॉकी टॉकी। सिंपल है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अगला है कम्युनिकेशन मोड में हमारा फुल डुप्लेक्स। हमारा जो एंटायर नेटवर्क है ना आज की डेट में, दैट इज फुल डुप्लेक्स, टू वे कम्युनिकेशन एट द सेम टाइम। अभी भी हम जो बात करें टू वे में, अगर आप मुझे बीच पे इंटरप्ट करना चाहो या कोई बीच में अगर अपना माइक ओपन कर ले तो उसकी आवाज़ भी हमें डिस्टर्ब करती है। तो क्यों हो रही है? क्योंकि वी आर लिसनिंग टू ईच अदर, टू वे कम्युनिकेशन हो रही है। आप मुझे बोलो तो मैं बीच में बोलते बोलते मैं चुप हो जाऊंगा और आपकी बात सुन लूंगा, दैट इज अ टू वे, क्योंकि हम वहाँ पे इंटरप्शन भी कर सकते हैं। तो मोबाइल कम्युनिकेशन, व्हाट्सएप कॉलिंग, दे आर वर्क ऑन विच मोड? फुल डुप्लेक्स मोड, टू वे। बोथ डिवाइसेस कैन सेंड एंड डिवाइस एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली। ठीक है, मोबाइल फोन कॉल्स, व्हाट्सएप कॉल, ऑडियो वीडियो कॉल, दिस आर द फुल डुप्लेक्स मोड। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? एनी एनीथिंग, एनी डाउट? हाँ जी, नो? नहीं सर, नहीं नहीं। ठीक है, अगला जो है हमारा वो है हब। व्हाट इज अ हब? देखो, हब इज अ बेसिक, वेरी बेसिक नेटवर्किंग डिवाइसेस दैट ब्रॉडकास्ट डेटा ऑल कनेक्टेड डिवाइस। हमने लास्ट टाइम देखा था एक हब को कनेक्ट करके, जहां पे हब क्या कर रहा था, जब भी कोई डेटा रिसीव कर रहा था किसी सिस्टम से, वो सभी को भेज रहा था। बट जो रिसीवर, जो डेटा जिस रिसीवर के लिए था, जिस सिस्टम के लिए था, सिर्फ वही रिसीव कर रहा था, बाकी लोग ड्रॉप कर रहे थे। मैं इसका प्रैक्टिकल फिर से करके दिखा दूंगा एक बार, नो प्रॉब्लम। तो मैं पैकेट ट्रेसर कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम उसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं एक बार फिर से। ठीक है, तो हब इज अ बेसिक नेटवर्किंग डिवाइसेस दैट ब्रॉडकास्ट all the sorry all the connected devices even if it is meant by only one devices। लेट्स एग्जांपल, इस सिस्टम को डेटा भेजना है, इस सिस्टम को। ठीक है, तो लेट्स से इसने डेटा भेजा, हब ने रिसीव किया। हब क्या करेगा? डेटा इसने इसको भेजना था, डेटा क्या होगा? वो इसको भी भेजेगा, इसको भी भेजेगा, इसको भी भेजेगा, इसको भी भेजेगा। बट दे विल ड्रॉप, दे विल ड्रॉप, दे विल ड्रॉप, ही विल ओनली एक्सेप्ट। व्हाई? बिकॉज हब इज ऑलवेज ब्रॉडकास्ट। अब ये क्या कर रहा है? लेट्स से ये रिप्लाई कर रहा है, रिप्लाई बैक कर रहा है, सॉरी लेट टेक अनदर कलर। अभी रिप्लाई कर रहा है, जब भी रिप्लाई करेगा तो रिप्लाई करने के बाद स्विच, जो हब क्या करेगा, वो इधर भी भेजेगा, इधर भी भेजेगा, इधर भी भेजेगा, फिर अगेन इधर। अब बाकी लोग क्या करेंगे? ड्रॉप कर देंगे, ओनली ही विल एक्सेप्ट इट बिकॉज दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। सो ही विल एक्सेप्ट, he will send, he will receive, he will send, he will receive, but another will only drop always, हनी टाइम। तो कैसे काम करता है? हब रिसीव द डेटा फ्रॉम वन डिवाइस, रिसीव किया उसने, एंड सेंड इज टू एवरी डिवाइसेस, सबको सेंड कर दिया। एंड नो इंटेलिजेंस, कोई इंटेलिजेंट नहीं है, बिल्कुल ये एक डमी डिवाइस बोल सकते हो। ठीक है, गूंगा बहरा काइंड ऑफ थिंग। सुनना ना तो उसको सुनने की शक्ति है, ना तो समझने की शक्ति है, गूंगा बहरा टाइप का किस्म का बंदा है ये। ठीक है, नो इंटेलिजेंस, नो फिल्टरिंग। ठीक है, कोई फिल्टरिंग नहीं करता ये। फीचर क्या है? वर्क्स ऑन लेयर 3, लेयर 1 सॉरी।
जो आपका हब है वो फिजिकल लेयर पे काम करता है। आप सर ये क्या मसला आ गया, फिजिकल लेयर क्या होता है, पढ़ेंगे हम जब ओएसआई मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट, वो हम लोग टुमारो। आज कल का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ओएसआई मॉडल। तो कल जब हम ओएसआई मॉडल के बारे में बात करें तब हम इन फिजिकल लेयर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वी हैव 7 लेयर्स इन नेटवर्किंग। तो जो हमारा हब है वो फिजिकल लेयर पे काम करता है। अभी के लिए सिर्फ सुन लो भाई, हब होता है एक जो कि फिजिकल लेयर पे काम करता है। फिजिकल लेयर क्या होता है या लेयर वन क्या होता है, इसके लिए अभी सोचने की जरूरत नहीं है, वो हम लोग कल जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। वन सिंगल कोलिजन डोमेन, सभी के सभी पोर्ट जो है एक सिंगल कोलिजन डोमेन में होता है। मींस इफ द डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर, अब इसने भी डेटा सेंड कर दिया, द सेम से इसने भी डेटा सेंड कर दिया, तो डेटा कोलाइड हो जाएगा। वेरी स्लो, क्योंकि डेटा कम्युनिकेशन बहुत स्लो होता है, क्योंकि ऑलवेज ब्रॉडकास्टिंग करता है, तो जितना ज़्यादा ब्रॉडकास्टिंग होगा उतना ज़्यादा स्लो होगा। एग्जाम्पल के लिए समझो इस चीज़ की बात है, अभी मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ तो आप सब लोग सुन रहे हैं और सबको समझ में भी आ रही है। एक बात बताओ, अभी हम सब लोग आपस में बात करना शुरू हो जाए, सब लोग बोलना शुरू कर दो एक साथ, और मैं भी बोल रहा हूँ आप लोगों से, तो मेरी बात आधे को समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वी ऑल आर ब्रॉडकास्टिंग। तो जब हम ब्रॉडकास्टिंग यानी अगर आप लेट्स से अगर हम बात कर रहे हैं अभी, अब आप मेरे को सुन पा रहे हो, लेकिन अभी अब सभी लोग एक साथ एक किसी मेले में चले जाते हैं और उस टाइम अगर हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली आपको मेरे को बोलने में भी ताकत लगेगी, आपको सुनने में भी, क्योंकि वहाँ पे शोर शराबा बहुत ज़्यादा होगा। तो शोर शराबा ज़्यादा हो रहा है मतलब ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, डेटा सब लोग भेज रहे हैं, सब लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे से। अब कोई दूसरी फैमिली आपस में बात करी, हमारी फैमिली आपस में बात करी, हम आपस में बात कर रहे हैं, तो अगर सभी लोग एक साथ के बात करेंगे तो ऑब्वियसली वहां पे हमारे को क्या लगेगा, सुनने की समझने की शक्ति को ताकत लगेगी, ऑब्वियसली हमारी परफॉर्मेंस ज़्यादा यूज होगी। तो इसीलिए वेरी स्लो। तो जहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग ज़्यादा होती है तो वहाँ पे नेटवर्क की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, स्लो रहती है। तो अगर आप अपनी कंपनी में इस डिवाइस को लगा देते हो तो कनेक्ट योर कंप्यूटर्स, योर नेटवर्क विल बी ऑलवेज स्लो, ठीक है। ये हमारा हब होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल करके मैं दिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। अभी एक पहले कुछ और टॉपिक पढ़ लेते हैं देन। अगला है हमारा स्विच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हम इसी डिवाइस के ऊपर काम करेंगे, इसी स्विच को कॉन्फ़िगर करेंगे आगे चल के, ठीक है। अब ये होता क्या है, स्विच इज अ स्मार्ट डिवाइस, एक स्मार्ट डिवाइस है दैट फॉरवर्ड द डेटा टू स्पेसिफिक डिवाइस। ये क्या कर सकता है, लेट्स से मैं दिस इज माई PC1 एंड दिस इज माई PC2 एंड PC1 सेंड द डेटा टू PC2, तो डेटा जो है PC2 को मिलेगा, नॉट PC3, क्योंकि स्मार्ट डिवाइस है ना। तो देखो ना, द स्पेसिफिक डिवाइस यूजिंग द डिवाइस दैट फॉरवर्ड द डेटा टू स्पेसिफिक डिवाइस यूजिंग मैक एड्रेस। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो आपके डिवाइसेस होते हैं इनके पास एक एड्रेस होता है जिसको बोलता है मैक एड्रेस। तो नेटवर्क में गाइस दो तरह के एड्रेस होते हैं, एक होता है हमारा आईपी एड्रेस और एक होता है हमारे पास मैक एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस जो है वो आपका लेयर 3 पे काम करता है। अब ये लेयर 3 क्या, आगे पढ़ेंगे, दोबारा बता रहा हूँ, 7 लेयर्स होती है टोटल हमारी ओएसआई में, तो जब हम ओएसआई पढ़ेंगे तब इनके बारे में जान पाएंगे। और मैक एड्रेस जो होता है वो हमारा लेयर 2 पे काम करता है, ठीक है। और बेसिकली जितने भी हमारे डिवाइसेस होते हैं उनको नेटवर्क में आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस नथिंग, इट इज द आइडेंटिटी ऑफ द डिवाइस। मैक एड्रेस क्या है, एक आइडेंटिटी है डिवाइस की। एक बात बताओ, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपका नाम है, आपका नाम आपकी आइडेंटिटी है ना। तो और आपका घर का एड्रेस क्या है, लोकेशन है। तो आप एग्ज्यूम कर सकते हो जो लोकेशन है, जो आपका घर का एड्रेस है, दैट इज योर आईपी एड्रेस, जहाँ जहाँ पे आप रहते हो, लोकेशन। और जो मैक एड्रेस है वो आपका आपका नेम एक तरीके से। तो अगर मुझे नेटवर्क में डेटा भेजना है, एग्जाम्पल नेटवर्क को अभी अलग रखते हैं, मुझे आपको लेटर भेजना है, अगर मुझे कोई लेटर आपको भेजना है तो मुझे दो चाहिए चीज़ें, एक आपका नाम और आपका एड्रेस। अगर मेरे पास एड्रेस नहीं होगा तो भी आप तक लेटर नहीं पहुंचेगा, और आपका अगर मेरे पास नाम नहीं होगा तो भी आपके पास लेटर नहीं पहुंचेगा। यानी नाम और एड्रेस, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी बंदे को कोई चीज़ लेटर भेजने के लिए, या कोई भी सामान। एग्जाम्पल के लिए आप अमेजोन से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो वहाँ भी आपका नाम और अपना मोबाइल नंबर को आप साइड में रखिए, नाम और अपना एड्रेस बताते हो, तो जो जो कोरियर बॉय है वो क्या करेगा, आपके घर के एड्रेस तक आएगा, बिकॉज ऑफ यू हैव मेंशन योर एड्रेस, लोकेशन, आपके लोकेशन तक पहुंचेगा, और उस लोकेशन पे पहुंचने के बाद आपको बुलाएगा, दैट इज योर आइडेंटिटी। तो नेटवर्क में भी दो तरह के एड्रेसेस होते हैं, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस। जो आईपी एड्रेस होता है वो आपकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है, और जो मैक एड्रेस होता है वो डिवाइस की आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक है। तो पढ़ेंगे डिटेल में मैक एड्रेस के बारे में भी, आईपी एड्रेस के बारे में, बस मैंने एक ओवरव्यू दे दिया कि मैक एड्रेस इज अ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिवाइस। तो अगर हम बात करें कि ये जब स्विच कोई डेटा रिसीव करता है,
स्विच ने PC1 से एक डेटा रिसीव किया, दिस इज द PC1, और डेटा PC2 को भेजना है, तो हाउ स्विच विल फॉरवर्ड द डेटा, स्विच कैसे डेटा भेजेगा? तो स्विच डेटा भेजने के लिए बेसिकली क्या यूज करता है? मैक एड्रेस। मैक एड्रेस, तो मैक एड्रेस, अब ये PC1 का अपना एक मैक एड्रेस होगा, लेट्स से 0A इसका मैक एड्रेस है, और PC2 का मैक एड्रेस 0B है। तो जो डेटा पैकेट आएगा ना, लेट्स से ये डेटा है, इस डेटा, ये आपका डेटा है, इस डेटा के अंदर आपके पास एक होगा सोर्स मैक जहां से डेटा आपका आ रहा है, डेस्टिनेशन मैक जहां पे डेटा जाना है। तो सोर्स मैक लेट्स से PC1 का मैक एड्रेस है 0A, और PC2 का मैक एड्रेस है 0B। तो डेटा 0A मतलब सोर्स मैक, मतलब PC1 से डेटा आया, 0B मतलब PC2 को डेटा भेजना है। तो स्विच जो भी डेटा भेजेगा बेस्ड ऑन मैक एड्रेस, तो पीसी के साथ जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, उस सिस्टम स्विच को मालूम है कि लेट्स से ये पोर्ट नंबर 1 है हमारा, पोर्ट नंबर 1 से PC1 कनेक्टेड है, लेट्स से PC1, और इसके पास PC2 भी कनेक्टेड है, लेट्स से PC2। तो आपका PC1 PC2 जो कनेक्टेड है पोर्ट के साथ, आपके स्विच के पास एक टेबल होती है जिसको बोलते हैं मैक एड्रेस टेबल, और ये टेबल अपने आप मैनेज करता है आपका स्विच, ऑटोमेटिकली मैनेज होता है। आप चाहो तो खुद से भी मैनेज कर सकते हो, बट नॉट नाउ। तो एक समझो इस चीज को कि मैक एड्रेस टेबल बेसिकली क्या होता है। आपके स्विच के पास एक टेबल होती है जिसमें अपने पोर्ट के साथ जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है उसके मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। इससे क्या होगा, लेट्स से PC1 ने डेटा भेजा PC2 के लिए, तो PC1 ने जब डेटा भेजा तो PC1 लेट्स से पोर्ट नंबर 1 से कनेक्टेड है स्विच के, तो स्विच ने देखा भाई पोर्ट नंबर 1 पे मुझे एक डेटा रिसीव हुआ है जिसमें PC1 का मैक एड्रेस है 0A, और डेटा जो भेज रहा है वो 0B को भेज रहा है। तो स्विच देखेगा अपने मैक एड्रेस टेबल में कि भाई जो PC2 है उसका मैक एड्रेस क्या है, तो उसका मैक एड्रेस 0B है, तो स्विच अपने टेबल में देखेगा कि जो 0B है वो कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है, पोर्ट नंबर 2 से कनेक्टेड है, तो डेटा डायरेक्टली पोर्ट नंबर 2 से बाहर कर देगा। तो बिकॉज स्विच यहाँ पे क्या से डेटा भेज रहा है, बेस्ड ऑन मैक एड्रेस। तो स्विच आप कह लो कि एक तरह का एक ऐसा पोस्टमैन है, काइंड ऑफ थिंग बोल सकते हो आप, जो आपके डेटा को रिसीव करेगा एक पर्टिकुलर पोर्ट पे और डेस्टिनेशन को वो भेज देगा। लेकिन डेटा को भेजने के लिए उसको क्या चाहिए, मैक एड्रेस चाहिए। बिना मैक एड्रेस स्विच डेटा नहीं भेज सकता। तो स्विच हमारा डेटा भेजता है विद द हेल्प ऑफ मैक एड्रेस, और इसकी इंफॉर्मेशन जो डिवाइसेस हमारे पोर्ट पे जो कनेक्टेड है उनकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर करता है स्विच, अपने मैक एड्रेस टेबल में। सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, डोंट वरी अबाउट इट। बहुत डिटेल में 1 घंटा तो मैं आपको एक मतलब 40 मिनट तो मुझे इसको समझाने में लगेगा विद प्रैक्टिकल, जब हम इस टॉपिक के ऊपर दोबारा से आएंगे। अभी जस्ट एक आपको मैं रफली आइडिया दे रहा हूँ कि स्विच कैसा काम करता है, स्विच होता है कैसे, इसका प्रैक्टिकल भी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हाउ इट वर्क, कैसे स्विच काम करता है। देखो स्विच में हमारे मल्टीपल पोर्ट्स है, देखो मल्टीपल पोर्ट्स है, मल्टीपल पोर्ट्स कनेक्टेड है। क्यों मल्टीपल पोर्ट्स है? क्योंकि आप यहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट करते हो। सर, जी बोलिए। इसमें सर, हम्म। सर रिकॉर्डिंग में बहुत चीज़ें थोड़ा स्किप कर दिया था क्लास, मतलब दूसरा मीटिंग चल रहा नहीं नहीं कोई है आप, क्या? चलिए। सो स्विच कैसे काम करता है उसको समझते हैं। स्विच क्या करता है, मैक एड्रेस को लर्न करता है, एड्रेस ऑफ ईच डिवाइसेस, जितने भी हमारे डिवाइसेस पोर्ट से कनेक्टेड होते हैं स्विच के, लेट्स से ये डिवाइस कनेक्टेड है, ये एक डिवाइस और कनेक्टेड है, इस डिवाइस ये पोर्ट से कनेक्टेड है, इस पोर्ट से ये डिवाइस, तो जितने भी हमारे पोर्ट से डिवाइसेस कनेक्टेड है इसके मैक एड्रेस की इन्फॉर्मेशन वो स्टोर करता है, लर्न कर लेता है। जब ये डेटा भेजेगा तो उसका मैक एड्रेस होगा, लर्न कर लेगा। कैसे लर्न करेगा देखेंगे। सेंड डेटा ओनली टू द इंटेंडेड डिवाइसेस, ऑब्वियसली डेटा जिस डिवाइस के लिए भेजना है उसी को भेजता है आपका स्विच। रीड द अननेसेसरी ट्रैफिक, तो जो जो हब हमारा क्या करता था, हब हमेशा क्या करता था, ब्रॉडकास्ट करता था, है ना। हब हमेशा क्या करता था, ब्रॉडकास्ट करता था। तो इसी को रिड्यूस कर दिया किसने, स्विच ने। स्विच ऑलवेज ब्रॉडकास्ट नहीं करता, तो स्विच क्या करता है, सिर्फ उसी डिवाइस को डेटा भेजता है जिसके वो लिए डेटा वो है। सभी पोर्ट पे अननेसेसरी नहीं भेजता। लेट्स से PC1 ने PC2 को डेटा भेजना है, तो डेटा विल रिसीव फ्रॉम द PC1 एंड डेटा विल रिसीव टू सेंड टू द PC2, नॉट दिस। सेंड इन नहीं करेगा नेसेसरी, तो अननेसेसरी ट्रैफिक को नहीं भेजता है। फीचर क्या है, आपका जो स्विच है वो लेयर 2 पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे होती है, क्या बात करेंगे आगे चल के। ईच पोर्ट सेपरेट कोलिजन डोमेन, यानी यहाँ पे कह लो कि एक पोर्ट जो है वो एक सेपरेट रास्ता है। जैसे स्विच के अंदर क्या था, हब के अंदर क्या था, लेट्स से ये मेरा हब है, एग्जांपल दिस इज माय हब, एग्जांपल लेते हैं, ये मेरा हब है। तो ये हब के पास ये मल्टीपल पोर्ट्स तो होते थे, लेकिन गेट निकलने का सिर्फ एक ही था, मतलब ओनली वन वे, ठीक है। लेकिन स्विच के अंदर क्या है, स्विच के अंदर हमारे ईच पोर्ट इज अ सेपरेट कोलिजन डोमेन। सेपरेट कोलिजन का मतलब सेपरेट सेपरेट रोड है,
यानी एक सेपरेट पोर्ट का एक सेपरेट रोड है, इस पोर्ट का भी सेपरेट, लेट्स से ये पोर्ट है हमारा, ठीक है, इस पोर्ट का सेपरेट रोड है, बंदा निकलेगा इसी पोर्ट से निकलेगा और इस वाले पोर्ट से अंदर आ जाएगा, तो मतलब आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मतलब इस हाथ से डेटा जाएगा और जैसे रिसीव होगा। तो इस तरीके से कोलिजन डोमेन का मतलब है, सेपरेट कोलिजन का मतलब है कि सेपरेट सेपरेट रोड है। और डेटा लिंक जो हमारा हब था उसमें क्या था, एक सिंगल रोड था। हब आप बोल सकते हो कि हब क्या एक सिंगल रोड पे काम करता है, यानी हब के अंदर मल्टीपल पोर्ट तो है बट आने जाने का रास्ता क्या है, सिर्फ एक सिंगल रोड है। ओनली वन पीपल कैन सेंड एट अ टाइम। बट हब स्विच के अंदर क्या है, हमारे पास मल्टीपल रास्ते हैं, ठीक है, मल्टीपल रास्ते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करेगा आगे चल के, फास्ट इफिशिएंट है, इसकी कम्युनिकेशन फास्ट होती है, इफिशिएंट भी होती है, और यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी लैन। आज की डेट में जितने भी लैन में हमारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं ना, आपके कंपनी में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, सर्वर्स हैं, दे ऑल आर कनेक्टेड, फायरवॉल, राउटर्स, जितने भी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्विच, ठीक है। तो दिस इज द गाइस स्विच है। इसके बाद जो अगला डिवाइस है दैट इज द राउटर। और यही वो दो डिवाइस है जिन पे हमें काम करना है, एक स्विच पे और एक राउटर पे, स्विच पे और राउटर पे, स्विच पे और राउटर पे। डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। मेरे पास आप लोगों के लिए मैंने एक रियल राउटर भी मंगवाया है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में वीडियो में आपको दिखा दूंगा, ठीक है। और आई कैन शे मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, लेट मी शो यू गाइस, एक मिनट दे दो मुझे, आई एम जस्ट ओपनिंग, एक मिनट देना मुझे, जस्ट अ मिनट, आई शो यू। लेट मी ओपन माई कैमरा। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है, आई एम कैन सी यू, अब मुझे देख पा रहे हो ना गाइस? हेलो, अच्छा नहीं देख पा रहे हो, रुक जाओ। हाँ देख पा रहे हो मेरे को? नहीं देख नहीं पा नहीं रहे नहीं, हो, ओके अभी रुको, नहीं। नहीं देख कर पा रहा रहे हो हूँ। ना, ओके एक मिनट रुक जाओ। अभी देख पा रहे होगे ना? वेट अ मोमेंट, आई शो यू। हाँ, अगर आप देख पा रहे होगे तो ये राउटर है बेसिकली, ठीक है, दिस इज द राउटर, ये देखो, ये हमारा राउटर है, ठीक है। ऐसे मैंने स्विच भी मंगवा रखे हैं, स्विच भी आ जाएगा, तो आपको रियल राउटर, रियल स्विचेस को कैसे कनेक्ट करते हैं, किस तरह से मैं एक वीडियो बना के दूंगा। ये हमारे राउटर है, ठीक है, ये राउटर है हमारा, ये सिस्को का राउटर है, थोड़ा पुराना राउटर है तो, और ये छोटी कंपनी के लिए राउटर लगा रखा है बेसिकली, ओल्ड करने के। तो बेसिकली जो राउटर है वो हमारा, वो कुछ इस तरह का दिखता है हमारा, लाइक दिस, इस तरह से हमारा राउटर दिखता है। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी, विजिबल है ना हाँ, स्क्रीन? दिख रही ओके। तो ये राउटर है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के राउटर्स हो सकते हैं, है। ठीक है। इन राउटर्स को हम फिजिकली कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे एक्सेस करेंगे, टोटली ये मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, इसका प्रैक्टिकल हम करेंगे। अब ये राउटर क्या है, ठीक है, इसका काम क्या है बेसिकली। राउटर का काम होता है डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करवाना, जोड़ना, ठीक है। तो क्या लिखा है, अ राउटर इज अ डिवाइस, a router is a device that connect different networks together and forward the data based on IP address। जो हमारा स्विच होता है ना, स्विच जो डेटा भेजता है, जो हमारा स्विच है, स्विच डेटा भेजता है बेस्ड ऑन मैक एड्रेस, और जो राउटर है वो डेटा भेजता है बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस, ठीक है। स्विच जो है वो विद इन अ लैन काम करता है, विद इन अ लैन, विद इन, विद इन लैन, विद इन लैन, विद इन लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क पे काम करता है। स्विच कभी भी दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट नहीं कर सकता। लेट्स से मेरे पास एक नेटवर्क ए है, लेट्स से दिस इज माय नेटवर्क ए, ठीक है, मल्टीपल डिवाइसेस आर कनेक्टेड हियर, और मेरे पास एक और है नेटवर्क बी, नेटवर्क बी, और नेटवर्क बी में भी मेरे पास मल्टीपल डिवाइसेस होंगे, है ना। बट ये सारे डिवाइसेस कैसे कनेक्ट, स्विच से कनेक्टेड होंगे। आई शो यू, एक मिनट दे दो, पेंट पे चलते हैं। लेट्स से मेरे पास एक स्विच है और मेरे पास एक और स्विच है, ठीक है, एंड आई हैव मल्टीपल कंप्यूटर्स, I have multiple computers. This is also a connected. तो ये क्या है, स्विच वन है, दिस इज स्विच वन, स्विच ए मान लेते हैं,
एंड दिस इज योर स्विच बी, दिस इज योर स्विच बी, ठीक है। ओके, गिव मी अ मोमेंट नाउ। अब देखो, ये जो डिवाइसेस है दे आर कनेक्टेड विद स्विच, ठीक है, और ये भी कनेक्टेड है एक स्विच के साथ। अब इन स्विच को क्या, ये जो सिस्टम्स आपने लगाए हैं, ये जो सिस्टम आपने लगाए हैं, इनको क्या देना होता है, हमें एक आईपी एड्रेस देना होता है। हमें यहाँ पे क्या देना होता है, इनको आईपी एड्रेस देना होता है, इनको भी आईपी एड्रेस देना होता है। तो मान के चलते हैं कि स्विच ए से है, ये हमारा एक लैन ए है, लैन ए, ठीक है। इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा नेटवर्क ए है, ठीक है। लैन ए मीन्स मेरा नेटवर्क ए। अभी नेटवर्क कैसे डिफ्रेंशिएट होंगे आगे बात करेंगे। ये हमारा लैन बी है मीन्स नेटवर्क बी है। अब अगर मैं, सॉरी, नेटवर्क बी मीन्स लैन बी। अब अगर मैं बात करूं, इफ आई कनेक्ट दिस टू स्विच, मैं कनेक्ट भी कर देता हूं, इफ आई से लाइक दिस, तो दिस इज गाइस, दिस इज नेटवर्क ए, दिस इज नेटवर्क ए, एंड दिस इज नेटवर्क बी। अगर मैं ये बोलूं कि मेरा नेटवर्क ए का कोई सिस्टम डेटा भेजना चाहता है नेटवर्क बी में किसी सिस्टम को, दे विल नॉट कम्युनिकेट। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है, स्विच है, तो स्विच इनकी आपस में कम्युनिकेशन करवा सकता है, स्विच भी इन सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन करा सकता है, बट इफ दे वांट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द स्विच। स्विच कभी भी दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन नहीं करवा सकता, चाहे बेसिकली आप कनेक्ट भी कर दो। मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। बट अभी अगर मुझे कनेक्ट करवाना है, लेट्स से इफ आई वांट टू कम्युनिकेट दिस टू नेटवर्क टू ईच अदर, लेट्स से मैं चाहता हूं कि नेटवर्क ए नेटवर्क बी आपस में कम्युनिकेट कर सके, मतलब दे ऑल सिस्टम्स आर कम्युनिकेट विद दिस ऑल। कैसे होगा? तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनके बीच में मुझे एक डिवाइस लगाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं राउटर। तो मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू, आई विल नॉट डायरेक्टली कनेक्ट विद दिस, सो व्हाट आई विल डू, I will connect one router. I will add one router. तो this is called a router. तो ये क्या मेरा राउटर है, दिस इज अ राउटर। अब ये राउटर क्या करेगा, नेटवर्क ए और नेटवर्क बी में आपस में कम्युनिकेशन करवाएगा। तो स्विच जो है, स्विच का काम है इनके बीच में कम्युनिकेशन कराना, स्विच बी का काम है इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराना। लेकिन अगर इस लैन ए को कम्युनिकेट करना है दिस लैन बी, सो वी नीड अ राउटर। बिना राउटर के कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो राउटर का काम क्या है, राउटर का काम है टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स। दूसरे स्विच को हाँ जी, क्या कह रहे कनेक्ट कर देते हैं। किसी का शायद अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर दें, अपने म्यूट अनम्यूट का जरूर ध्यान रखें। हम्म, मेरी क्लास ऑलरेडी रिकॉर्डेड हो रही है डाइस, अगर आप कोई रिकॉर्ड कर भी रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं उसी का, ठीक है। किसी ने रिकॉर्डिंग लगा रखी है, कोई बात नहीं, बट ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा नाउ। ठीक है, अब राउटर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, हाउ इट वर्क्स, रीड आईपी एड्रेसेस, ठीक है। आईपी एड्रेस को रीड करने के लिए काम करता रीड करता है, चूज द बेस्ट पाथ। तो बेसिकली राउटर का काम क्या होता है, आईपी एड्रेस को रीड करना, ठीक है, उसके बाद बेस्ट पाथ को चूज करना। तो बेसिकली राउटर क्या करता है कि राउटर बेस्ट पाथ चूज करता है। लेट्स से अगर आपको घर से ऑफिस जाना है तो मल्टीपल रास्ते होंगे जाने के लिए, और आप कई बार देखे होंगे, कई बार आप कहीं किसी लोकेशन पे जाते हो तो अगर ट्रैफिक जाम होता है तो आप राउट चेक करते हो कि कहाँ पे हमारा जो है ट्रैफिक कम है, तो वहाँ पे आप अपने आप को, अपने बाइक और अपनी कार को निकाल लेते हो। तो बेसिकली क्या है कि बेस्ट पाथ देखते हो आप, एग्जैक्टली राउटर भी का भी वही काम है। राउटर का काम है चूज द बेस्ट पाथ। चूज द बेस्ट पाथ मतलब अगर मुझे डेटा भेजना है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, तो एक डेटा को भेजने के लिए एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन मल्टीपल पाथ होते हैं, मल्टीपल रास्ते होते हैं, तो उनमें से बेस्ट पाथ कौन सा है, राउटर विल टेक अ डिसीजन। राउटर का काम होता है सेंड अ पैकेट टू अनदर नेटवर्क और इंटरनेट। तो राउटर का काम है पैकेट को भेजना, डेटा को भेजना एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे, या डेटा को भेजना इंटरनेट पे। लेट्स से अगर आप
ऑफिस के सिस्टम पे बैठ के गूगल एक्सेस कर रहे हो, तो बेसिकली आप रिक्वेस्ट कर रहे हो अपने ऑफिस के सिस्टम से गूगल को एक्सेस करने के लिए। डेटा आपने अपने लैंड नेटवर्क से रिक्वेस्ट जनरेट करी, रिक्वेस्ट कहाँ पे गई, गूगल के सर्वर के पास जो कि इंटरनेट पे है, एंड यू आर जस्ट एक्सेसिंग योर वेबसाइट, राइट। तो बेसिकली वो चीज़ पॉसिबल कैसे हो रही है, हाउ यू आर कनेक्ट, हाउ वी आर कनेक्ट, हम कैसे कनेक्टेड है। आप कुछ लोग दिल्ली में होंगे, कुछ दिल्ली से बाहर के होंगे, कुछ इंडिया से बाहर से होंगे, बट हाउ वी आर कनेक्ट विद द अल्फा राउटर। ये जो राउटर है, इसी राउटर ने हमारे को कनेक्ट करवा रखा है। अगर ये राउटर नहीं होगा तो आप कनेक्ट नहीं हो सकते। एक बार बताओ, सबके घर में वाईफाई राउटर है? हाँ है, 100%, वी ऑल आर कनेक्टेड विद वाईफाई राउटर। तो अगर ये वाईफाई राउटर ना हो तो क्या हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। तो वो राउटर ही तो है डेटा जो भेज रहा है आपके घर से बाहर इंटरनेट पे। मेरे घर में जो वाईफाई राउटर है वो डेटा रिसीव कर रहा है मेरे लैपटॉप से, और वो सेंड कर रहा है आप लोगों तक, और आप लोगों तक जो डेटा मुझे भेज रहे हो मेरे को मिल रहा है। तो हाउ वी आर कनेक्टेड विद द एक अल्फा राउटर। यस, गो अहेड, बोलिए। एक क्वेश्चन है मेरा। जैसे मान लो एक कंपनी हमारी दिल्ली में है और एक कंपनी हमारी गुड़गांव में है, हाँ, ठीक है। हम दोनों कंपनियों को आपस में कम्युनिकेट कराने का काम ये हमारा करता है हंड्रेड राउटर, परसेंट ठीक है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन एक चीज और है, अगर हम सेम नेटवर्क पे, जैसे वो भी नेटवर्क, वहां भी नेटवर्क सेम होना चाहिए और यहाँ भी नेटवर्क सेम होना चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे? नेटवर्क सेम होना चाहिए मतलब समझा नहीं मैं। जैसे यहाँ पे हमारी 192 की आईपी चल रही है, बोलो, ठीक पूरा है। बोलो, 192 का पूरा बोलो। हाँ, 192.168, मतलब ये क्लास 3 की आईपी चल रही है, और यही सेम आईपी ना हमें वहां भी चाहिए, क्या नाम है, इसी नेटवर्क पे आईपी गुड़गांव में। तो इसका कैसे हम कम्युनिकेट करेंगे बिना राउटर के? क्यों चाहिए? बिना राउटर का कम्युनिकेशन हो नहीं सकती। आप डेटा कैसे, आपका दो जियो लोकेशन है ना, आप एक दिल्ली में बैठे हो, दूसरा आप गुड़गांव में बैठे हो, उसमें भी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन उसके लिए आपको कनेक्शन किससे लेना पड़ेगा? अगर आप नहीं चाहते हो, देखिए राउटर तो आपको चाहिए ही होगा, बिना राउटर के तो कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज भी होती हैं, ठीक है। अब आपको है एक, लेट्स से आपका एक ऑफिस है दिल्ली में, और दिल्ली में एक लैंड नेटवर्क है, और एक आपका ऑफिस है गुड़गांव में या नोएडा में, वटेवर, गुड़गांव में ले लेते हैं। तो दिल्ली के नेटवर्क में जो भी लैंड यूजर्स होंगे और गुड़गांव में, तो अगर मुझे यहाँ से यहाँ डेटा भेजना है तो वी आर कनेक्टेड विद इंटरनेट, यस और नो? बैकएंड पे तो हम इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे ना, यस और नो? ओके। तो डेटा इंटरनेट से जब आएगा तो वो आएगा तो रिसीवर राउटर पे ना, क्योंकि आप एक नेटवर्क से डेटा भेज रहे हो दूसरे नेटवर्क पे, तो बिना राउटर के ये पॉसिबल है ही नहीं। जो आप मुझे बोल रहे हो 192 168 वाला, वो कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। हाँ, आगे बात करेंगे। हाँ अच्छा, जी, हाँ जी घनश्याम क्वेश्चन जी। और हाँ, एक सेकंड। हाँ, अभी सॉरी ले, एक सेकंड, सॉरी अभी घनश्याम जी सॉरी आपकी लेता हूँ, पहले इसको इसकी इसकी रिक्वेस्ट को कंप्लीट लेता हूँ जितेंद्र की, उसकी फिर आपकी रिक्वेस्ट लेता हूँ। हाँ, हाँ, बोलिए बोलो जितेंद्र। मेरा क्वेश्चन हो रहा है कि 172 आईपी जो क्लास बी की आईपी जी, है, और वही सेम नेटवर्क की वही गुड़गांव में नेटवर्क चल रहा है, वही सेम नेटवर्क, लेकिन इन लोगों ने तो पी टू पी ले रखा है। ये पी टू पी होता क्या है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं समझा सकता मैं आपको, क्योंकि वी आर ठीक नॉट ठीक ठीक कैपेबल, ठीक। अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं। जब तक मैं आप लोगों को ठीक। राउटिंग नहीं पढ़ाऊंगा तब तक आप ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे। तो वेट, और मेरे को क्योंकि पीयू के हाँ, बारे में भी समझाना है। किसके बारे में? पीयू पीओ स्विच। पीओई स्विच अभी समझा दूंगा मैं थोड़ी देर, हाँ बस हाँ। मुझे समझा दूंगा अभी थोड़ी देर में पीओई। जो चीज़ पॉसिबल है समझाना तो मैं अभी करा दूंगा, जो चीज़ मुझे लगेगा कि इट इज़ नॉट राइट टाइम, अभी समझाने लायक नहीं है और अभी समझ भी नहीं पाओगे, तो मैं बोल दूंगा कि वेट फॉर सम टाइम, डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। तो पी टू पी ओके क्या होता ओके। है, आपने बोला पी टू पी कनेक्शन क्या होता है, हम पढ़ेंगे, ये कनेक्शन के टाइप्स ठीक हैं। ठीक तो जब मैं आपको ओएसपीएफ ठीक। पढ़ाऊंगा तो हम पॉइंट टू पॉइंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और बाकी ठीक। बात रही आपकी कि ये पीओई क्या होता है, वो हम लोग ओवर क्लास को खत्म करने से पहले आपको बता दूंगा। यस घनश्याम जी बताइए योर क्वेश्चन। No, sir. Actually, Jitendra asking how to connect with two autonomous systems. Actually, he asked two autonomous systems with the help of BGP, right? नो नो, ये बीजीपी के बारे में पूछ ही नहीं रहे हैं, इनका Hmm. क्वेश्चन ये था कि मेरे दिल्ली में और उस गुड़गांव वाले में सेम नेटवर्क है, Okay. तो मुझे राउटर की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेम नेटवर्क में, यही पूछ रहे थे ना जिसके अंदर आप। हम्म। उनका क्वेश्चन अलग था, उनका मतलब ये था कि मुझे राउटर, देखो राउट चाहे भले ही आपके पास एक सेम नेटवर्क ही क्यों ना हो वहाँ पे, लेकिन आप ये सोच के देखो कि आप दिल्ली में जो नेटवर्क चला रहे हो या गुड़गांव में जो नेटवर्क चल रहा है, आपको तो आपके जो कंपनी है वो कनेक्ट तो इंटरनेट से ही है ना, तो डेटा भेजने के लिए तो मुझे हाँ राउटर जी। चाहिए ही चाहिए। अब वो सेम Hmm. नेटवर्क, अब ये जो चीज़ पूछ रहे हैं इसमें ये वीपीएन का कॉन्सेप्ट आ जाता है डिटेल में, ठीक है, ये वीपीएन का कॉन्सेप्ट है, तो ये सब चीज़ें आपको फिर सीसीएनपी लेवल पे आ जाती हैं। तो नो डाउट जब हम उस टॉपिक पे आएंगे तो बात करेंगे, ठीक है, नॉट नाउ।
Okay, sir. ठीक है, ये चीज़ थी इनकी। तो फीचर क्या है, लेयर 3 पे काम करता है आपका जो राउटर है, लेयर 3 पे काम करता है, ये ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करता है। ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करने का मतलब है, लेट्स सी इस एग्जांपल को समझते हैं कि लेट्स से आप देख सकते हो कि हमारे पास ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है, दिस इज गाइस अ ब्रॉडकास्ट डोमेन। मैं बताता हूँ, यहाँ तक हमारा एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है और ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है, क्योंकि स्विच से कनेक्टेड। देखो ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब क्या है कि मैंने एक डेटा भेजा, ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा, तो ब्रॉडकास्ट मैसेज मेरा जहां जहां तक जाएगा उसका मतलब वो एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप के अंदर है। एग्जांपल के लिए इस पीसी ने एक डेटा, एक ब्रॉडकास्ट पैकेट भेजा स्विच को। जब स्विच वो इस पोर्ट पे रिसीव करेगा तो इस ब्रॉडकास्ट को कहां कहां भेजेगा, यहां भेजेगा, यहां भेजेगा, यहां भेजेगा और साथ साथ यहां भेजेगा। लेकिन स्विच जब राउटर इस ब्रॉडकास्ट को इस वाले इंटरफेस पे रिसीव करेगा, उसको ये अगले इंटरफेस पे नहीं भेजेगा। मतलब राउटर विल नॉट सेंड दिस ब्रॉडकास्ट टू हेयर, बिकॉज राउटर क्या करता है, ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करता है, यानी आपका ब्रॉडकास्ट यहीं पे ब्रेक हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि जब स्विच ने एक ब्रॉडकास्ट यहां पे रिसीव किया, उसने यहां सेंड किया, यहां सेंड किया, यहां सेंड किया और यहां सेंड किया, तो यहां तक हमारा क्या है, ब्रॉडकास्ट डोमेन है, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। सिंगल का मतलब है कि वट एवर आई विल सेंड इट हेयर, it will send to all, but this router will not send the broadcast domain to next। क्यों नहीं भेजेगा, क्योंकि राउटर का काम क्या है, ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करना। एक ब्रॉडकास्ट डोमेन का डेटा दूसरे ब्रॉडकास्ट डोमेन में नहीं जाएगा। तो इस केस में मेरे पास कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन है, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन ये और एक ब्रॉडकास्ट डोमेन ये, दो ब्रॉडकास्ट डोमेन है। क्यों, क्योंकि यहां से भी जब डेटा ब्रॉडकास्ट भेजा जाएगा, this broadcast will receive in this interface, it will send it here, send it here and send it here, not here। मैं चाहूं तो इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखा सकता हूं, बट नॉट टुडे, टुमारो। ये जो मैं चीज़ आज दिखा रहा हूँ ब्रॉडकास्ट डोमेन, इसका मैं कल प्रैक्टिकल करके, क्योंकि मैं अभी अगर आपको करके दिखाऊंगा तो मुझे पूरा लैब बनाना पड़ेगा, आई हैव टू कॉन्फ़िगर समथिंग, तो टाइम वेस्ट होगा। तो पहले कल मैं पूरा कॉन्फ़िगर करके लेके आऊँगा, वो सब चीज़ें आगे हम सीखेंगे भी, क्योंकि अभी मैं ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली सिर्फ समझाने के लिए प्रैक्टिकल को कराना चाहता हूँ। हम कल कर लेंगे इस चीज़ को कि ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब क्या था, कि आप समझ पाए जब ये डेटा ब्रॉडकास्ट करेगा तो वो डेटा वाकई में यहाँ तक आगे ड्रॉप होगा कि वो आगे तक जाएगा, वो सब देखेंगे, तो आपकी पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो उसको करने के लिए मुझे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ेंगे स्विच पे, राउटर पे, वो मैं भी नहीं करना चाहता, दैट्स वाई इसको कल करेंगे, क्योंकि पहले से कॉन्फ़िगर करके लाऊंगा, सिर्फ डेटा भेजने के लिए आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अ ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो यहाँ पे क्या करता है राउटर, आपके ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करता है। आई होप सो समझ में आ गया ब्रॉडकास्ट डोमेन ब्रेक कैसे होता है। रिक्वायर्ड कनेक्टेड लैन टू वैन, तो इसमें क्या होता है, लैन टू वैन। लैन टू वैन का मतलब है कि अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूँ, इस राउटर के साथ हमारे लेट्स से एक इंटरनेट भी कनेक्टेड है, दिस इज इंटरनेट, ठीक है, ये कनेक्टेड राउटर के साथ, तो ये क्या है हमारा इंटरनेट, दिस इज कॉल्ड अ इंटरनेट। तो दिस इज गाइस लैन नेटवर्क, दिस इज लैन नेटवर्क एंड दिस इज द वैन नेटवर्क। तो अब आपको मालूम है कि इंटरनेट में जब ये जो नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स लगे हैं, ऑब्वियसली इनको क्या करना होगा, इंटरनेट पे जाना रहेगा। ऑब्वियसली आप भी अगर घर पे ऑफिस में काम कर रहे हो तो मैक्सिमम काम तो आपके इंटरनेट पे रहता है, जितने भी कलीग्स होते हैं उनका भी मेल चेक करना, सारी चीज़ें। तो राउटर का काम क्या है, लैन के डेटा को वैन तक भेजना और वैन के डेटा को लैन तक भेजना। तो दिस इज द कॉल्ड ऑफ राउट, ये पॉसिबल राउटर के थ्रू ही है। अगर राउटर नहीं होगा तो आप इंटरनेट पे नहीं जा सकते, विदाउट इंटरनेट आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो लैन टू वैन में जो ट्रैफिक आपका भेजता है कौन, दिस इज द राउटर, यही राउटर ही है, ठीक है। राउटर के ऊपर कुछ प्रोटोकॉल्स हम कॉन्फ़िगर करते हैं, जैसे OSPF है, BGP, EIGRP। हालांकि BGP, EIGRP ये दोनों टॉपिक हमारे CCNP लेवल पे हैं, CCNA में सिर्फ हम OSPF पढ़ेंगे, बट डोंट वरी अबाउट इट, मैं BGP का एक स्मॉल ओवरव्यू विद प्रैक्टिकल दिखा दूंगा, नॉट इन डिटेल, बट BGP क्या है, कैसे काम करता है, सी और इन डिटेल जब देखेंगे, जब बात करेंगे, जब प्रोटोकॉल के बारे में। तो दिस इज ऑल अबाउट योर राउटर, ठीक है, राउटर का काम हमने समझ लिया। इसके बाद हमारा अगला डिवाइस है फायरवॉल, ठीक है। इसके बाद एक काम करेंगे, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे, या फिर 10 मिनट का ब्रेक लेंगे फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो लेट मी डिस्कस फायरवॉल। फायरवॉल क्या है, तो बेसिकली फायरवॉल इज अ सिक्योरिटी डिवाइस, ठीक है। ये हमारा हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। हार्डवेयर का मतलब ये फिजिकल बॉक्स जो आप देख रहे हो, इसको हम हार्डवेयर फायरवॉल बोलते हैं। सॉफ्टवेयर फायरवॉल क्या होता है, जो हमारे विंडोज़ में होता है। अगर आप अपने विंडोज़ में जाके अगर फायरवॉल .cpl ये कमांड टाइप करेंगे
तो आप देखेंगे कि आपके पास एक ये विंडोज़ फायरवॉल हो गया, और इसको ये विंडोज़ का फायरवॉल है, ठीक है। इसको ऑन ऑफ कर सकता हूँ मैं, इस माई चॉइस, बट अभी मैंने ऑफ किया हुआ है, कुछ इशू ना इस वजह से। बट ये जो फायरवॉल देख रहे हो ये भी फायरवॉल है, देखो ये लिखा ना विंडोज़, विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल, आप देख सकते हो ऊपर ये टॉप पे लिखा भी आ रहा है विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल। ये हमारे विंडोज़ का सॉफ्टवेयर फायरवॉल है। तो फायरवॉल दो तरीके से हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। जो आपके विंडोज़ का फायरवॉल है वो सॉफ्टवेयर फायरवॉल है, या क्लाउड में जो फायरवॉल डिप्लॉय करते हो वो सॉफ्टवेयर फायरवॉल है। लेकिन जो कंपनी में आप डेडिकेटेड ये बॉक्स लगाते हो फायरवॉल के, इसको हम हार्डवेयर फायरवॉल बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, व्हाट इज अ फायरवॉल डज? तो फायरवॉल इज अ सिक्योरिटी डिवाइस that protect your network by allowing or blocking the traffic based on security rules। तो बेसिकली इन फायरवॉल पे हम क्या करते हैं, कुछ रूल्स क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू हम जो इंटरेस्टेड ट्रैफिक है उसको हम अलाउ करते हैं और अनवांटेड ट्रैफिक को हम ब्लॉक करते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैं नहीं चाहता कि प्रोडक्शन के अंदर बंदा बैठ के गूगल फेसबुक चलाए, कोई बंदा गेम खेले, तो इस तरह के ट्रैफिक को मैं नेटवर्क में ब्लॉक करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फायरवॉल पे कुछ सिक्योरिटी रूल्स क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू हम ट्रैफिक को ब्लॉक करेंगे, ठीक है। तो फायरवॉल बेसिकली एक नेटवर्क डिवाइस है जो आपके कंपनी से कौन सा डेटा जा रहा है और कौन सा डेटा आ रहा है, ये एक काइंड ऑफ अ सिक्योरिटी गार्ड है आपके नेटवर्क का जो कि चेक करता है। एग्जाम्पल के लिए आप किसी मेट्रो स्टेशन के अंदर जाते हो तो वहाँ पे भी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, सीआरपीएफ वाले होते हैं जो आपको चेक करते हैं। अगर उनको कुछ भी ऐसा अनवांटेड चीज़ मिलता है तो वहीं आपको रोक देता है, नो यू आर नॉट अलाउइंग। एग्जैक्टली फायरवॉल भी वही काम करता है, क्या ट्रैफिक आ रहा है, कौन सा ट्रैफिक, जितने भी बैड ट्रैफिक है दैट इज ब्लॉक्ड बाय द फायरवॉल, वट एवर द गुड ट्रैफिक है वो आपके नेटवर्क में अलाउ है, ठीक है। तो सेट ऑफ रूल बनाने पड़ते हैं। तो वट फायरवॉल डज, ब्लॉक द अनऑथराइज एक्सेस। मैं चाहता हूँ कि मेरे लेट्स से इंटरनेट से कोई बंदा मेरे कंपनी में रखे हुए सर्वर को एक्सेस करना चाहता है अनऑथराइज। अब मेरे कंपनी का बंदा तो नहीं है ना, वो कोई ऐसे ही बंदा है, इंटरनेट पे हैकर है जो मेरे कंपनी में रखे हुए सर्वर को एक्सेस करना चाहता है, तो फायरवॉल को ऐसे अटैक कर क्या करता है, मुझे प्रोटेक्ट करता है। तो अनऑथराइज एक्सेस, अनऑथराइज का मतलब कि जो अटैकर है वो मेरे कंपनी का एम्प्लॉय थोड़ी है, तो जो वो एक्सेस कर रहा है तो वो कैसा एक्सेस होगा, अनऑथराइज, क्योंकि वो ऑथराइज नहीं है मेरे कंपनी का, दिस इज नॉट ऑथराइज पर्सन। एग्जैक्टली अगर आपने देखा होगा आपके कंपनी में भी आपके जो बायोमेट्रिक मशीन लगी होती है उसमें कार्ड एक्सेस होते हैं ना, कार्ड से एक्सेस करते हो, अगर कंपनी में कहीं ऐसे गए हो तो वहाँ पे सर्वर रूम होता है, सर्वर रूम में भी आपके पास एक एक्सेस कार्ड लगा होता है। तो सर्वर रूम में एंट्री करने का एक्सेस किसके पास है, ऑब्वियसली आईटी टीम को है। एक सेल्स का पर्सन सेल्स का पर्सन उस सर्वर रूम के अंदर जा सकता है, नो, इज नॉट ऑथोराइज। तो फायरवॉल का काम भी यही है कि कौन सा किस तरह का ट्रैफिक आपके नेटवर्क में आए और किस तरह के ट्रैफिक आपके नेटवर्क से जाए, दिट इज द यूज ऑफ फायरवॉल, ठीक है। तो अनऑथराइज एक्सेस को ब्लॉक करता है, अलाउइंग सेफ ट्रैफिक, जो भी आपके गुड ट्रैफिक्स होते हैं, जो भी गुड ट्रैफिक्स होते हैं वो आपके अलाउ करने के लिए होते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारा प्रोटेक्ट हैकर्स वायरस मेलवेयर्स। आपका फायरवॉल क्या करता है, आपके नेटवर्क में भी कोई हैकर्स आने की कोशिश करता है, कोई वायरस आने की कोशिश, उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। यानी फायरवॉल आपके हैकर से, वायरस से, मेलवेयर से आपको प्रोटेक्ट करता है। मॉनिटरिंग इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक, मतलब जो भी ट्रैफिक आपके लैन में आ रहा है, इंटरनल नेटवर्क पे आ रहा है, या जो भी ट्रैफिक आपके बाहर जा रहा है, वो आपका क्या करेगा, आपका फायरवॉल मॉनिटर करेगा, ठीक है। तो फायरवॉल आपके, देखो जो ट्रैफिक इंटरनेट से आपके लैन नेटवर्क पे आ रहा है उसको हम इनकमिंग ट्रैफिक बोलेंगे, और जो यूजर इंटरनेट एक्सेस कर रहा है, ट्रैफिक आपके लैन से वैन की तरफ जा रहा है, जो ट्रैफिक आपका लैन टू वैन जा रहा है, इंटरनेट लैन से वैन की तरफ जा रहा है, उस ट्रैफिक को हम आउटगोइंग ट्रैफिक बोलेंगे, ठीक है। और जो ट्रैफिक वैन से लैन की तरफ एंटर कर रहा है उसको हम इनकमिंग ट्रैफिक बोलेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इनकमिंग ट्रैफिक। तो उनको मॉनिटर करता है, क्या ट्रैफिक आ रहा है, क्या जा रहा है, दैट इज क्रिएट अ सिक्योरिटी जोन। बेसिकली आपका जो फायरवॉल है उस जोन का मतलब एक नेटवर्क ग्रुप कह लो, एक नेटवर्क सेगमेंट कह लो। तो फायरवॉल में 3 तरह के जोन होते हैं, लैन जोन, वैन जोन और डीएमजी जोन। लैन जोन जहां पे आपके यूजर्स कनेक्टेड होते हैं, वैन जोन जहां पे आपका इंटरनेट चलता है, और डीएमजी जहां पे आपका सर्वर होता है। एक छोटा सा आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ। लेट्स से हमारे पास एक फायरवॉल है, दिस इज द फायरवॉल गाइस, ठीक है, दिस इज द फायरवॉल। अब ये फायरवॉल जो है ये कनेक्टेड है लेट्स से इस स्विच के साथ, एक स्विच ये हमारा, ठीक है। तो ये हमारा स्विच है, इसके बाद हम ब्रेक ले लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, एंड वी हैव अनदर स्विच लाइक दिस, और एक हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होगा फायरवॉल पे, ठीक है। तो बेसिकली फायरवॉल पे हम क्या क्रिएट करते हैं, हम जोन क्रिएट करते हैं।
जोन क्या बोलते हैं, जोन बेसिकली एक लॉजिकल नेटवर्क सेगमेंट होता है, ठीक है। तो दिस इज द स्विच, दिस इज द स्विच, दिस इज ऑल्सो अ स्विच। अब यहां पे हमारे पास कुछ लैन यूजर कनेक्टेड है, यहां भी हमारे पास कुछ सर्वर कनेक्टेड है, और यहां हमारा इंटरनेट है। तो जहां पे हमारे लैन यूजर्स जो कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं उसको हम बोलते हैं लैन जोन, लैन एरिया। जहां पे हम सर्वर को कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम डीएमजी जोन, डीमिलिटराइज जोन, बेसिकली ये नाम दिया गया है। तो जहां पे हमारे सर्वर कनेक्ट होते हैं उनको हम डीएमजी जोन बोलते हैं, और जो हमारा इंटरनेट वाला सेक्शन होता है उसको हम वैन बोलते हैं। ये दो तीन अलग अलग पोर्ट है, लेट्स से ये पोर्ट नंबर 1 है फायरवॉल का, ये पोर्ट नंबर 2 है फायरवॉल का, ये पोर्ट नंबर 3 है। तीन पोर्ट है, तो पहले वाले पोर्ट में हमने स्विच लगा रखा है, उसको हमने लैन जोन बना दिया। जो पोर्ट नंबर 3 है उसको हमने स्विच डीएमजी जोन बना दिया, और पोर्ट नंबर 2 हमने उसको वैन जोन बना दिया, वैन जोन। तो ये आपको फायरवॉल में इस तरह के टर्म्स मिलेंगे, नॉट इन योर राउटर राइट नाउ, बट ये जो जोन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे फायरवॉल के अंदर बेसिकली इंप्लीमेंट किया गया है। जोन इज नथिंग, इट इज अ नेटवर्क सेगमेंट, नेटवर्क एरिया बोल सकते हो। तो जो लैन जोन होता है जहां पे हम अपने यूजर्स कनेक्ट करते हैं, डीएमजी जोन जहां पे हम सर्वर कनेक्ट करते हैं। ऐसा क्यों, देखो दोनों ही हमारे लैन नेटवर्क है, सर्वर भी तो हमारे लोकल एरिया में नेटवर्क में कनेक्ट होता है, कंप्यूटर्स भी हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्ट होता है, बट हम सर्वर को डीएमजी जोन में क्यों रखते हैं। देखो नेटवर्क में अटैक्स अगर हम फायरवॉल लगा लेते हैं तो ये सोच के चल रहे हो कि हमने फायरवॉल को लगा लिया और हम 100% सिक्योर हो गए, आंख बंद करके गहरी नींद में सो रहे हैं, गलत भावना है। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा बहुत से ऐसे घर होते हैं जहाँ पे ताले लगते हैं, उसके बाद भी ताले तोड़ के चोरी हो जाती है ना, तभी चोरी होती है। तो ताले मीन्स आप अटैक को रोक नहीं सकते, यू जस्ट प्रोटेक्ट फ्रॉम द अटैक, आप अटैक से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जब कोरोना चल रहा था तो उस टाइम पे भी आप लोग जो प्रोटेक्शन था क्या था कि सैनिटाइजर यूज़ करें, आप थोड़े से डिस्टेंस मेंटेन करें, हैंड वॉश करते रहे, प्रॉपर मास्क वेयर करें, वो एक प्रोटेक्शन था। लेकिन उसके बावजूद भी लोग बीमार पड़ जाते थे, हो जाता था ना। तो बेसिकली आप चाहे कितना भी प्रोटेक्शन यूज़ कर ले, कहीं ना कहीं आप कह लो कि लेक ऑफ मतलब 100% इज नथिंग। अगर आप डिटॉल का ऐड भी देखेंगे तो डिटॉल भी ये नहीं बोलता कि हम 100% जर्म्स क्लियर करते हैं, दे आर से 99 पॉइंट, देखना अभी भी डिटॉल का उसमें 99.99% ही जर्म्स की क्लेम होती है, और ऊपर स्टार भी लगा होता है। ऐसा क्यों, और 100% क्लेम क्यों नहीं करते हैं। अगर डिटॉल ये कहता है कि भाई हम 100% क्लेम करते हैं कि 100% हम ये एश्योरिटी देते हैं कि हमारे साबुन से जो नहाएगा वो 100% बैक्टीरिया उसकी क्लियर होगी। एग्जाम्पल के लिए कोई बंदा डिटॉल साबुन यूज़ करा और बीमार पड़ गया, वो कंपनी को क्लेम कर देगा पूरा कि भाई तुम्हारे साबुन से ना है मैं तभी बीमार पड़ गया, क्योंकि आप 100% इंश्योरिटी देते हो। और आदमी बीमार कैसे पड़ता है, बैक्टीरिया से पड़ता है। तो एग्जैक्टली कोई भी चीज़ 100% आपको क्लेम नहीं दे सकते। अगर जहाँ पे 100% लिखा रहा है वहाँ पे स्टार लगा होगा, स्टार का मतलब टर्म एंड कंडीशन। तो ध्यान रखना 100% नथिंग इज देयर, ठीक है। तो सिक्योरिटी भी 100% कहीं पे नहीं हो जाती, 99% ही होती है, 1% ऐसा रहता है कि भाई ऊपर नीचे हो सकता है। तो ऐसा क्यों है, देखो हमारे नेटवर्क में अभी मैं किसी ने हैंडल्स किया होगा, गिव मी अ मोमेंट, अभी पूछ डिस्कस कर लेंगे। बट क्वेश्चन ये है कि मेरे पास लैन जोन, डीएमजी जोन, ये सेपरेट जोन हमने क्यों दे रखे हैं कि अगर किसी रीज़न से मेरा ये लैन नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है हैकर से, तो सिर्फ मेरा ये लैन वाला जोन ही इम्पैक्ट होगा, ना कि डीएमजी वाला। मेरा डीएमजी जोन इज स्टिल सेफ। तो इसीलिए हम सर्वर को चाहे तो यहाँ लगा सकते हैं इसी स्विच के साथ, यस, क्योंकि स्विच सर्वर भी हमारे लैन का ही पार्ट है, बट स्टिल आई कैन यूज हेयर। बट मैं क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरा ये लैन जोन अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया तो मेरे यूजर के साथ साथ मेरे सर्वर भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। इसी रीजन से फायरवॉल के अंदर एक जोन को इंप्लीमेंट किया गया जिसको बोलते हैं हम डीमिलिटराइज जोन, डीएमजी जोन। हम यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, एक लॉजिकल ग्रुप है, कह लो कि नाम है, ये नाम दिया गया डीएमजी। तो डीएमजी से सिंथेसिस सिंपल है कि डीएमजी जोन ऐसे जोन की बात हो रही है जहां पे हमारे सिर्फ और सिर्फ सर्वर्स होंगे और वहां पे कुछ नहीं होगा, नहीं उस चीज से सिर्फ सर्वर कनेक्टेड होंगे, दैट्स इट। दिस इज कॉल्ड अ डीमिलिटाइज्ड जोन। और ये क्या हमारा वैन। तो ये आपको तीन तरह के जोन आपको फायरवॉल में देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ जी, किसी ने हैंड रेज वगैरह किया था क्या, किसी ने हैंड रेज या मैसेज ड्रॉप किया था क्या। हेलो सर, हाँ जी विशाखा जी बच्ची पूछिए। यश विशाखा जी आपने है कि आप नहीं है, आई थिंक शी इज नॉट देयर, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं मैसेजेस पढ़ता नहीं, ठीक है। नाउ रियल टाइम अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो फायरवॉल इज अ सिक्योरिटी गार्ड ऑफ योर नेटवर्क, ही चेक एवरी पैकेट, गुड पैकेट्स अलाउ, बैड पैकेट्स इज ब्लॉक, सिंपल। दिस इज ऑल अबाउट योर फायरवॉल। और फायरवॉल बहुत सारे तरह के फायरवॉल आते हैं, तो मैंने कुछ फायरवॉल
लिया है, जैसे पालो अल्टो फायरवॉल, ये पालो अल्टो फायरवॉल है, ये FortiGate फायरवॉल है, और ये मार्केट के अंदर सबसे यूज़ होने वाले फायरवॉल हैं। इनको मार्केट लीडर फायरवॉल बोला जाता है। यानी आप किसी भी अच्छी कंपनी में चले जाओ, आपको ये फायरवॉल आपको 100% मिलेंगे, 100% टू 100%। छोटी मोटी कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि थोड़े कॉस्टली फायरवॉल्स होते हैं, इनके लाइसेंस भी कॉस्टली होते हैं। तो छोटी मोटी कंपनी है जो यूज़ नहीं करती हैं, लेकिन इनमें सिक्योरिटी काफ़ी बेटर सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड होती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अदर फायरवॉल बेकार हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि ये अदर फायरवॉल से बेटर बनाती हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं कि बहुत बहुत कहूँ कि मैं भाई मैं साबुन, जैसे एग्जांपल की बात करें, मैं सोप की बात करूँ, तो कुछ लोग लक्स से नहाते होंगे, कुछ लोग डिटॉल से नहाते होंगे। तो लक्स और साबुन में, डिटॉल साबुन में फ़र्क क्या है? ऑब्वियसली लक्स आपको थोड़ी सी आपको अच्छी खुशबू देता है, लेकिन वो जर्म्स और बैक्टीरिया क्लियर करने में मामले में सही नहीं है एज़ कम्पेयर टू डिटॉल। तो कहीं ना कहीं हद तक लोग डिटॉल पसंद करते हैं, लाइफबॉय पसंद करते हैं। एग्जैक्टली काइंड ऑफ थिंग। क्लियर है गाइस? यस और नो? कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन? हाँ जी। नहीं नहीं, ओके ओके ओके, ठीक ठीक। ओके हेलो। ओके ओके, हाँ जी बोलिए। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। सर, मैं ये बोलना ये चाहता था कि हाँ। जैसे 14 हम्म, फायरवॉल लगा रहे, जनरल मेरा क्वेश्चन है कि जैसे 14 का फायरवॉल लगा रहे, सिंपल अपने इंटरनेट पे कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं, जैसे कोई आईपी बेस्ड कैमरा वगैरह चालू करना हो या नेटवर्क रन करना हो, तो इसमें हो सकता है कि आईपी स्टेटस आईपी की जो यूज करना पड़ेगा इसके लिए, कोई भी रन करना पड़ता हो तो। एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज, क्योंकि मैं किसी को मैसेज टाइप करता तो मैं थोड़ा सा आ गया। बताइए दोबारा से, सॉरी। मैं बोलना ये चाहता था कि कोई भी इक्विपमेंट मेरे को रन कराना हो एक लोकेशन से या दूसरे लोकेशन से मेरे को, जैसे मैंने फायर यूज किया है, तो हम्म। उसके लिए मेरे को सिंपल इंटरनेट यूज करना पड़ेगा या वो स्टैटिक बेस्ड कोई भी कर रिक्वायरमेंट सकते हो, रहेगा कोई भी कर इंटरनेट सकते हो, की? कोई भी कर सकते हो, लेकिन देखो फायरवॉल कोई घर में तो लगाएगा नहीं, नहीं, कोई नहीं लगा, घर में नहीं ऑब्वियसली। लगाएगा। और आप घर में नहीं लगाओगे तो ऑब्वियसली उसको ऑफिस में लगाओगे। तो ऑफिस में अगर आपके हाँ, पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है तो भी आप यूज़ कर सकते हो, स्टैटिक है तो भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसको हम प्रेफर करते हैं लीज लाइन के साथ, स्टैटिक के साथ, लीज लाइन। स्टैटिक के साथ। क्योंकि ओके। स्टैटिक आईपी के साथ आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो। क्योंकि देखो एक्चुअल में क्या होता है, आपके दो ऑफिसेज हैं, अब दोनों ऑफिस को आपको आपस में कनेक्ट करना, वी रिक्वायर्ड अ वीपीएन, राइट? अब वीपीएन में क्या हमें स्टैटिक आईपी चाहिए, हालांकि यस। डायनेमिक में भी चल जाता है, बट फिर तमाम तामझाम करने पड़ते हैं, बहुत सारी ट्रिकी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं कि देखो आज के डेट में एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट? मैं कुछ इम्पॉसिबल नहीं बोल सकता, लेकिन एवरीथिंग इज पॉसिबल इन टेक्नोलॉजी। बट अगेन हर चीज़ में चैलेंजेस आ जाते हैं, राइट? तो जो एक रफ एंड टफ वाले की बात करूँ कि मेरे दो ऑफिस उनको अगर मुझे आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है, तो वी नीड अ फायरवॉल। बीच में हमें क्या चाहिए होगा? वीपीएन चाहिए होगा। तो वीपीएन के लिए हमें क्या चाहिए? स्टैटिक आईपी चाहिए होगी, वी नीड अ स्टैटिक आईपी। हालांकि हम लीज लाइन के अलावा हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं, बट कोई भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन ऐसे जैसे लगा के, क्योंकि ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज़ करना तो आप राउटर से ही कर लो ना डायरेक्ट। वी आर यूजिंग फायरवॉल, तो फायरवॉल में मोस्ट प्रॉब्लम लीज लाइन ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, ओके। ओके। एनी डाउट, एनी अदर? किसी को कोई डाउट नहीं है? तो एक काम करते हैं, लेट्स टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक गाइस, ठीक है? जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन। ओके नाउ, सो नेक्स्ट फायरवॉल हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे केबल्स के बारे में, ठीक है? और ये लास्ट टॉपिक है हमारे केबल्स का, ठीक है, आज के लिए। कल हम लोग ओएसआई मॉडल स्टार्ट करेंगे। तो केबल्स क्या है बेसिकली? देखो, केबल्स आर यूज टू कनेक्ट और प्रोवाइड अ फिजिकल कनेक्टिविटी ऑफ द डिवाइस, राइट? तो केबल्स बेसिकली आपको मालूम है, डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हमें केबल चाहिए। तो केबल्स आर यूज टू फिजिकल कनेक्टिविटी बिटवीन द नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस को अगर आपस में कनेक्ट करना, वी नीड अ केबल, ठीक है? अब ये जो केबल देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड अ ट्विस्टेड पेयर केबल, जिसको हम कॉपर इथरनेट केबल भी बोलते हैं, ठीक है? अभी जो हमारा लैन नेटवर्क है ना, जो हमारा लैन नेटवर्क है बेसिकली, वो हमारा बेसिकली इथरनेट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इथरनेट एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है? अगर आपने सुना होगा गीगाबिट इथरनेट, फास्ट इथरनेट, तो ये बेसिकली हमारे इथरनेट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। तो मोस्टली जो हमारा लैन नेटवर्क है वो इथरनेट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, ठीक है? तो अब अगर को डिवाइसेस को कनेक्ट करना, वी नीड अ केबल। तो कौन से केबल की रिक्वायरमेंट है? ट्विस्टेड पेयर। तो ट्विस्टेड पेयर दो तरह के केबल्स होती हैं, एक यूटीपी और एक एसटीपी। दीज आर द टू केबल्स टाइप इन ट्विस्टेड में। ट्विस्टेड क्यों है? देखो, अब ध्यान से इस केबल को देखोगे तो ये दूसरे ट्विस्टेड है, यानी ये जो केबल है, इस केबल के ऊपर सेकंड वाली केबल ट्विस्टेड है इस तरीके से। दिस इज कॉल्ड अ ट्विस्टेड पेयर, ठीक है? पेयर मतलब दो, एक केबल में दो पेयर, दो केबल्स होती हैं एक पेयर में। तो हाउ मेनी पेयर्स वी हैव? 4 पेयर,
टोटल 8 वायर्स होती हैं, ठीक है। कौन कौन से कॉम्बिनेशन में, जैसे कि ऑरेंज ऑरेंज वाइट, ब्लू ब्लू वाइट, ग्रीन ग्रीन वाइट, ब्राउन ब्राउन वाइट। ये ब्लैक लग रहा है बट नॉट ब्लैक, इट्स अ ब्राउन वाइट, ठीक है। ठीक है, तो दिस इज द टू टाइप्स ऑफ केबल। एक है हमारे पास यूटीपी और एक है एसटीपी। यूटीपी का मतलब है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ये हमारी यूटीपी केबल है। और अगर आप ध्यान से देखें, एक हमारे पास एसटीपी केबल, जिसको हम तो बोलते हैं शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, दोनों केबल ऑलमोस्ट सेम है, देखने में एग्जैक्टली सेम है, बट इनकी जो वायरिंग की जो अंदर जो ये जो मेकिंग है वो थोड़ी डिफरेंट है। अगर आप ध्यान से देखें यूटीपी केबल और एसटीपी केबल में, एसटीपी केबल में ये जो आप देख रहे हो ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं, ये सिल्वर, बेसिकली एक सिल्वर कलर का एक कह लो कि पेपर है, जो कि इसके अंदर ये इसके ऊपर ये मतलब बेसिकली कोटेड होता है। क्यों होता है बात करेंगे, ठीक है। तो ट्विस्टेड पेयर में अगर और थोड़ा सा बिग इमेज अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऐसे एसटीपी शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है, एसटीपी केबल। इमेज पे चलें, ये देखो, ये देखो एसटीपी केबल। अब देख रहे हो ये जो आप एक सिल्वर कलर का जो ये कोट देख रहे हो, एक मिनट, ये जो आप ये देखो, इसमें भी देखो ध्यान से, इस वाले केबल में, ये भी एसटीपी केबल है। ओहो, दिस इज एसटीपी केबल। आप देख सकते हो इसके ऊपर ये एक जैक बना हुआ है, कवर है सिल्वर कलर का, देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड अ एसटीपी केबल। अब और जो हमारा शील्ड, जो अनशील्ड होता है यूटीपी केबल, गिव मी अ मोमेंट, उसमें कोई भी आपको इस तरह का सिल्वर कलर का कुछ आपको मिलता नहीं, प्लेन होता है, ठीक है। तो एसटीपी और यूटीपी में क्या है फर्क, देखो यूटीपी मतलब नो शील्ड, कोई अलग से शील्ड नहीं है, जैसे में शील्ड पड़ा हुआ उसमें शील्ड नहीं है। चीपर, बहुत सस्ते होते हैं, इसकी बात कर रहा हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट यूटीपी केबल। इस पर कोई आपको जैक नहीं मिलता, कोई एक शील्ड करके कोई कवर नहीं होता इस पर एक्स्ट्रा। चीपर है, थोड़ा सस्ता है, वाइडली यूज्ड, मोर वोल वैल्यूएबल फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इंटरफेरेंस। बात करेंगे इसके बारे में क्या होता है। तो बेसिकली जो हमारे कंप्यूटर्स हैं उनको जब हम स्विच से कनेक्ट करते हैं ना, दिस इज द स्विच गाइस, दिस इज द स्विच, ठीक है, दिस इज द स्विच। इस स्विच से जब हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं, या हम सर्वर कनेक्ट करते हैं, या हम कोई राउटर वगैरह कनेक्ट करते हैं, जैसे राउटर का मान के चलते हैं, इसको भी कनेक्ट करते हैं। इनमें जो केबल हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड यूटीपी। फ्लेक्सिबल है, कितने भी आराम से मोड़ लो। यानी अगर आप लोगों ने घर ऑफिस में काम किया होगा तो आपके ऑफिस में जो आपके सिस्टम्स में जो केबल लगी है दैट इज़ कॉल्ड अ यूटीपी केबल। एसटीपी केबल में आपको कंटेन अ मेटालिक शील्ड, एक मेटालिक शील्ड आपकी उसमें कवर होती है, दिस इज कॉल्ड अ एसटीपी केबल यूज्ड इन एरिया इन हाई ईएमआई। अब ईएमआई का मतलब वो नहीं है आपका जो जो मंथली ईएमआई जाता है, वो नहीं है ये, इसका मतलब है आपका इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक इंटरफेरेंस। अब ये होता क्या है बात करेंगे अभी भी। तो बेसिकली एसटीपी हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे अगर आपको मालूम है, अगर आप ऑफिस में काम करते हो तो आपके जो सर्वर रूम होता है और आपका जो डेस्क होता है, ये आपका डेस्क है जहाँ पे आपका सिस्टम कनेक्टेड है, ये डेस्कटॉप कनेक्टेड है, और इसी डेस्क के नीचे एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसकी केबल आपकी यहाँ लगती है जाके सिस्टम से लग के। लेकिन इसकी जो अंडरग्राउंड वायरिंग होती है, फिर जो छत के ऊपर से जो वायरिंग होती है, जो कि आपके सर्वर रूम में जाके जो पैनल होते हैं उनमें जाके कनेक्ट होते हैं, और यहीं पे आपके स्विच में जाके प्लग होते हैं। तो ये जो अंडरग्राउंड वायरिंग होती है, ये जो छत के ऊपर से जो केबल हम बिछाते हैं उस पे हम लोग एसटीपी केबल को यूज करते हैं, और जहां पे हम सिस्टम को कनेक्ट करते हैं वो हमारा यूटीपी केबल होता है। सो मींस दिस इज द यूटीपी केबल एंड दिस इज द एसटीपी केबल। अब एसटीपी केबल को हम यूटीपी केबल को क्यों यूज नहीं करते हैं अगर हम अंडर वायरिंग वायर की बात करें, क्योंकि आपको मालूम है जब आप अंडर वायरिंग वायर करते हो या छत के ऊपर से जब वायरिंग आप लेके जाते हो कंपनी के अंदर, तो उन कंपनी में जो वायर आप लेके जा रहे हो उसके साथ साथ वहाँ पे पावर्स की वायर भी तो होंगी, जो आपकी कंपनी में इलेक्ट्रिक जो दे रही है, पावर सप्लाई दे रही है, उनकी जो हैवी वायर जो पावर सप्लाई की जो वायर्स होती है वो भी तो आपकी उसी छत से जा रही होंगी। यानी वहाँ पे आपके इलेक्ट्रिक के भी वायर होंगे और आपके लैंड केबल की भी वायर होंगी। तो जब इलेक्ट्रिक के पावर में जो आपकी इलेक्ट्रिक वायर होती है उसमें अगर
हाई वोल्टेज का अगर पावर सप्लाई होगा तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि डेटा आपका कहाँ पे ट्रेवल करता है, लैन केबल के थ्रू ट्रेवल करता है, तो आपका डेटा क्रैश ना हो जाए, आपका डेटा करप्ट ना हो जाए, इसलिए अंडर वायरिंग केबल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये एसटीपी केबल लगाते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना एक्स्ट्रा मेटेलिक जैक, ये जो आपका एक्स्ट्रा जो कंटेन मेटेलिक जैक जो शील्ड दिख रहे हो आप, ये क्या करता है, वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को क्या करता है, रिड्यूस करता है। अगर आप बिल्डिंग में जो अंडर वायरिंग होती है या जो ऊपर से जो रूफ वायरिंग जो होती है उसमें अगर आप ये वाली केबल बिछा दोगे तो 100% आपके कंपनी में जो डेटा पैकेट है लॉस होंगे, आपके यूजर को नेटवर्क स्लो चलेगा। क्यों? क्योंकि आपके ये वायर जो बिछाई हुई है उसमें ये वाली केबल यूज की हुई है। तो इसलिए ये दो डिफरेंट वेरिएंट्स की केबल्स मिलती हैं। तो जो अंडर वायरिंग केबल होती है उसमें आपको ये वाली मिलती है, क्योंकि अगर ये वायर अगर आपकी लेट से कोई ऐसे जगह पे बिछी हुई है जहाँ पे कुछ हैवी वोल्टेज की पावर जा रही है, सप्लाई जा रही है, तो ऐसे में अगर आपका डेटा ट्रैवल करेगा तो उसको उससे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। दिस इज कॉल्ड अ शील्डेड। तो आपको समझ में आया होगा कि एसटीपी केबल हम कहाँ यूज करेंगे और यूटीपी केबल हम यूज कहाँ करेंगे। क्लियर हुआ? यस और नो गाइस? यस यस और नो? यस। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होंगी, आपको क्लियर होंगी तो आपको मालूम चलेगा कि अगर कल को केबल लेने जाओगे या केबल आपको चाहिए होगा, किसी से बोलोगे तो मालूम होगा कि यूटीपी केबल कहाँ के लिए यूज़ करोगे, एसटीपी कहाँ के लिए यूज़ करोगे। ठीक है? क्या मैं अपने जो कंप्यूटर सिस्टम है, जो मेरा लैपटॉप है, उस लैपटॉप या जो मेरा डेस्कटॉप है जिसको मैं अपने टेबल के नीचे जो मेरा छोटा सा पोर्ट लगा होगा उसको क्या मैं एसटीपी केबल से कनेक्ट नहीं कर सकता? 100% कर सकती हूँ। क्योंकि गाइस एक चीज़ भी देखो कि जो केबल्स होती हैं ये फ्लेक्सिबल होनी चाहिए ना आपकी। जब आप केबल को जब सिस्टम को इधर उधर मूव कर रहे हो या लैपटॉप को इधर मूव कर रहे हो, आपकी केबल भी इजीली फोल्डेबल होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। क्योंकि अगर इसके ऊपर मेटेलिक जैक होगा तो ऑब्वियसली उसको फोल्ड करने में हार्ड होगा एज कम्पेयर टू दिस केबल। तो ये थोड़ी हार्ड केबल होती है, मोड़ने वाड़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसीलिए हम लोग जो इन केबल के अंदर कभी हम ये यूज़ नहीं करते। ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड अ एसटीपी एंड दिस इज कॉल्ड अ यूटीपी। इसके अलावा भी हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के केबल्स हैं। वाई ट्विस्टेड, क्यों आपकी जो केबल्स हैं ये क्यों ट्विस्ट होती है मालूम है? इसलिए ट्विस्ट होती हैं कि अगर मान के चलो पेयर्स आर वायर आर ट्विस्टेड टू रिड्यूस द क्रॉस टॉक। क्रॉस टॉक का मतलब है कि देखो जब आपके वायर्स जो है वो इस तरह से आपस में इस तरह से क्रॉस होते हैं, इस तरह से क्यों होते हैं, ट्विस्टेड क्यों किए जाते हैं? क्योंकि गाइज अगर आपके ये ट्विस्टेड नहीं होंगे तो केबल्स जो आपकी जो हाई वोल्टेज के जो केबल्स हैं उनमें अगर हाई वोल्टेज अगर पास हो रहा होगा और उसी के साथ में अगर आपकी लैन केबल भी बिछी होगी तो अगर ये फोल्डेड नहीं होती, ये केबल अगर ट्विस्टेड नहीं होते, तो ये जो हाई इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक होते हैं ये क्या करेगा, आपके डेटा को, आपके सिग्नल को, जो डेटा सिग्नल है उसको क्या करेगा, वीक कर देगा। इसीलिए आपके जो वायर्स होते हैं वो पेयर्स में इस तरह से ट्विस्टेड होते हैं। ट्विस्टेड करने का रीजन है कि क्रॉस टॉक का मतलब है कि ये जो लैन की, दोबारा बता रहा हूँ, ये जो लैन केबल आपने बिछाई है उसी के साथ एक आपकी पावर की सप्लाई की भी केबल जा रही है अंडरग्राउंड में, और ये केबल अगर ट्विस्टेड नहीं होते तो मान के चलो कि कोई जो भी हाई वोल्टेज यहाँ पे सप्लाई पावर सप्लाई हो रही है तो उस केस में अगर यहाँ से डेटा भी जा रहा होगा तो आपके डेटा के सिग्नल को ये वीक कर देगा अगर ये ट्विस्टेड नहीं होगे तो इसीलिए वायर्स को ट्विस्टेड किए गए हैं ताकि इंटरफेरेंस ना हो सके, आपके रिड्यूस किया जा सके आपके इंटरफेरेंस को। तो इसीलिए ये वायर पे ट्विस्टेड किए जाते हैं। अभी जो हमारी जो केबल है ना, इस केबल में कई सारी कैटेगरीज आती हैं। देखो आप एक बात बताओ, जो हमारे डिवाइसेस होते हैं, राउटर हो गया, स्विच हो गया, फायरवॉल्स हो गए, उन पे हम क्या कनेक्ट करते हैं? हम अपने सर्वर्स कनेक्ट करते हैं, हम अपने वहाँ पे कंप्यूटर्स कनेक्ट करते हैं, हम वहाँ पे अपने फायरवॉल वगैरह कनेक्ट करते हैं। तो अब देखो जब हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं तो ये वायर की भी बहुत अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। तो आपके पास अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग कैट 5 की बात करूं, जो लैन केबल बेसिकली जो यूज होते हैं, जो पॉपुलर केबल है वो कैट 5 केबल है। कैट 5 केबल जो है वो मैक्सिमम कितनी स्पीड प्रोवाइड करता है? 100 एमबीपीएस की स्पीड प्रोवाइड करता है। यानी मान के चलते हैं एग्जांपल के लिए, आपके पास एक स्विच है, इस स्विच का जो पोर्ट है ना, इस पोर्ट की जो मैक्सिमम स्पीड है, पोर्ट की बात कर रहा हूं, नॉट वायर, पोर्ट की बात कर रहा हूं, 1 जीबीपीएस की स्पीड प्रोवाइड करता है ये। इसके साथ जो आप सर्वर कनेक्ट करोगे उसमें भी आप, वो जो सर्वर है, जो सर्वर का जो लैन पोर्ट है ये भी 1 गीग का पोर्ट है, यानी मैक्सिमम जो थ्रूपुट है उसका 1 गीगाबिट, यानी 1 सेकंड में वो 1 जीबी तक का डेटा सेंड और रिसीव कर सकता है। दैट इज कॉल्ड अ थ्रूपुट। अब इसको कनेक्ट किससे करोगे? केबल से कनेक्ट करोगे। नाउ आई एम जस्ट टेकिंग अनदर कलर, लेट्स से टेक अ कलर ब्लैक। ये केबल ले लिया, दिस इज अ केबल। अब ये केबल अगर मैं कैट 5 यूज करता हूं तो मेरी ये जो डिजाइन है, ये मेरी डिजाइन एक तरह से फेल्ड डिजाइन बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो मेरा जो स्विच का पोर्ट है 1 गीग तक
डेटा सपोर्ट करता है, सेंड और रिसीव कर सकता है, सर्वर भी 1 गीग तक डेटा सेंड और रिसीव कर सकता है। लेकिन जो मैंने केबल जो यूज किया दैट इज कैट 5, और कैट 5 कितना मैक्सिमम डेटा सेंड रिसीव कर सकता है, 100, यानी जो मेरी जो टोटल जो थ्रूपुट रहेगी वो 100 Mbps की रहेगी। यहाँ पे मेरे पास हाई पोर्ट के पोर्ट लगे हुए हैं स्विच में, हाई पोर्ट के मेरे सर्वर का भी है, लेकिन जो केबल है वो मैंने लो कैटेगरी का कनेक्ट कर लिया। तो मेरे को यहाँ पे टोटल स्पीड कितनी मिलेगी, थ्रूपुट 100 Mbps, यानी मेरे सर्वर भी पोर्ट हाई है, मेरा स्विच भी का पोर्ट भी हाई है, बट केबल की वजह से मेरी जो कम्युनिकेशन होगी वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो एक बात बताओ, कैसे हम डिजाइन करेंगे? नो। तो आपको कैटेगरीज मालूम होनी चाहिए। तो देखो, जब पुराने टाइम पे अगर मैं बात करूँ आज से 8 साल 10 साल पहले की बात करूँ, तो उस टाइम हमारे 100 Mbps की जो स्पीड होती थी वो काफ़ी अच्छी मानी जाती थी। लेकिन आज की डेट में 100 Mbps तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि 200 Mbps तो मेरे घर का, मेरा इंटरनेट का प्लान है, मेरे घर में जो इंटरनेट चल रहा है वही मेरा 100 Mbps का प्लान है, या फिर 200 Mbps का प्लान है। तो आप लोग कि आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी काफ़ी हाई हो चुकी है, ठीक है, डेटा स्पीड काफ़ी हाई हो चुकी है। तो कैट 5 जो है वो 100 Mbps की स्पीड को सपोर्ट करता है, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, यानी आपके स्विच से जो आपके कंप्यूटर की जो डिस्टेंस होनी चाहिए, केबल की लेंथ जो होनी चाहिए वो 100 मीटर होनी चाहिए। लेकिन ये बुक्स के हिसाब अकॉर्डिंग है, दिस इज अकॉर्डिंग योर बुक्स, बट प्रैक्टिकली अगर आप चले जाओगे दैट इज नॉट मोर देन 80 मीटर। ध्यान रखना, प्रैक्टिकल वे में मैं बात करूं, इफ प्रैक्टिकली अगर मैं फिजिकली डिवाइस को कनेक्ट कर रहा हूं, तो 80 मीटर से आपके लेंथ डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एंड टू एंड कनेक्टिविटी। अगर आपकी इससे ज़्यादा अगर होगी तो ऑब्वियसली आपके नेटवर्क के सिग्नल्स ब्रेक हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, और आपके नेटवर्क में डेटा पैकेट क्या होंगे, लॉस होंगे। आप इंटरनेट की स्पीड बढ़वा लोगे, सब कुछ बढ़वा लोगे, लेकिन अगर आपकी लेंथ अगर ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो भी आपकी प्रॉब्लम है। तो देखो, बहुत सारी फिजिकल कनेक्टिविटी मैटर करती है, सिर्फ यही नहीं कि मैंने स्पीड ज़्यादा ले ली और मैंने हाई राउटर ले लिए, हायर एंड के स्विच ले लिए, लेकिन मेरी फिजिकल कनेक्टिविटी की चीज़ें सही नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो कैट 5 जो है वो 100 Mbps तक का स्पीड सपोर्ट करता है। ऐसे ही मेरे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। कैट का मतलब कैटेगरीज, कैट का मतलब कैटेगरीज। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैटेगरीज वी हैव, 5 है, 5E है, 6 है, 6A है, 7 8, तो 9 भी आ चुकी है। तो कैट 5 जो है मैक्सिमम 100 Mbps तक की स्पीड सपोर्ट करता है, और कैट 5E वो 1 Gbps का। यानी अगर मैं अभी उसी डिज़ाइन की बात करूँ, जो हमारा एक स्विच था हमारे पास, हमारे एक सर्वर था, और ये 1 गीग के पोर्ट है हमारे, ये भी 1 गीग का पोर्ट, तो केवल हमें कौन सा यूज़ करनी चाहिए, कैट 5E, क्योंकि ये 1 Gbps तक स्पोर्ट सपोर्ट करता है। ये मोस्टली कॉमनली यूज़ होता है आज की डेट में, ठीक है, 100 मीटर तक इसकी सपोर्ट है, इसकी भी मैक्सिमम जो लेंथ है वो 100 मीटर होनी चाहिए। इस तरह कैट 6 है जो कि 1 Gbps से लेकर 10 Gbps। तो देखो, आप जो भी आपके स्विच के अंदर जो पोर्ट है, इस पोर्ट की आपकी स्पीड मालूम होनी चाहिए, पोर्ट कितना थ्रूपुट सपोर्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग आपको केबल को चूज करना है। आंख बंद करके कोई भी केबल लगा देना बेवकूफ़ी है। सो अगर आप कभी कोई नेटवर्क को डिज़ाइन करते हैं, तो हमारे नेटवर्क की जो स्पेसिफिकेशन है वो हमें मालूम होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल चूज योर केबल। आपका जो स्विच का जो पोर्ट है, लेट्स से मैं 2 स्विच को आपस में कनेक्ट करना है लाइक दिस, तो अब इस पोर्ट का जो साइज, लेट्स से ये पोर्ट जो है वो 10 गीग का पोर्ट है, 10 गीगाबिट का पोर्ट है, ये भी 10 गीग का पोर्ट है। सो अकॉर्डिंग टू 10 गीगाबिट पोर्ट व्हाट केबल आई विल चूज, कैट 6A, और 6 भी कर सकता हूँ, बट कैट 6 सबसे बेस्ट है, कैट 6A सबसे बेस्ट बनेगा, क्योंकि ये 10 Gbps तक स्पोर्ट सपोर्ट करता है। ये भी 100 मीटर तक की इसकी रेंज है, और ये मोस्टली डेटा सेंटर में यूज़ होते हैं। और ये जो है हमारा ओल्ड टेक्नोलॉजी लिखा है, ओल्ड नेटवर्क, आज के डेट में यूज़ नहीं मिलेगा आपको। कैट 5E मिलेगा मोस्टली कॉमनली यूज़, अलग ही मिलता है। कैट 6 भी मिलेगा, ये भी एंटरप्राइज आज के डेट में जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज कैट 5E ऑन 6। 6 से मोस्टली डेटा सेंटर के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, क्योंकि वहाँ पे हाईली थ्रूपुट वाले डिवाइसेस लगे होते हैं, हैवी डिवाइसेस लगे होते हैं, तो वहाँ पे हमारे कैट 6 वाले ई केबल सकते हैं। और कैट 7 कैट ई ये भी हाई परफॉर्मेंस एनवायरनमेंट पे यूज़ किया जाता है, क्लाउड वगैरह में करना हो। इसकी स्पीड भी 110 से 20 गीग तक होती है, उसकी जो रेंज है वो 30 टू 100 मीटर तक है। तो ये रेंज आपको मालूम होनी चाहिए, इंटरव्यू में पूछते हैं गाइस, दिस इज द इंटरव्यू क्वेश्चन, नॉट ओनली इंटरव्यू, इट इज़ अ रिलेटेड योर एग्जाम। 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन मैक्सिमम केस में ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, अब मैं जो आपको आपके नेटवर्क में आप मुझे हायर करना आपको नेटवर्क टीम में, तो मैं तो जानना चाहूँगा ना कि आपको नेटवर्क डिज़ाइन में कितना एक्सपर्ट है। अगर मुझे कोई सजेशन लेने में, जैसे मुझे स्विच कनेक्ट करना है, 10 गीग का स्विच कनेक्ट करना है, तो मैं कौन सी केबल यूज़ करूँगा, तो आप मुझे सजेस्ट कर पाएंगे। आपको इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, आप कहोगे कि मेरे पास स्विच जो है वो 10 गीग के हैं और मैं केवल कैट 5 यूज़ कर रहा हूँ, सो मीन्स दिस थिंग इज़ बैड।
तो ये छोटी छोटी चीज़ आपके मालूम है। दिस इज अ केबल, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो केबल्स के अंदर हमारे पास दो तरह की केबल होती हैं, एक स्ट्रेट केबल होती है, एक क्रॉस ओवर केबल होती है, ठीक है। इसकी कलर कोडिंग मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। कलर कोडिंग मैंने उस स्लाइड के अंदर मैंने नोट नहीं किया है, आई विल टेल यू टुमारो। स्ट्रेट केबल और क्रॉस ओवर केबल, ये दो मेजर केबल आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन आज की डेट में ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। कोई स्ट्रेट कोई क्रॉस ओवर आज की डेट में नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है। ये कह लो कि आज से 8 साल 10 साल पहले इस तरह की चीज़ें यूज़ होती थी, स्ट्रेट केबल क्रॉस ओवर केबल। क्यों स्ट्रेट केबल हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जब हम डिसिमिलर डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं। डिसिमिलर का मतलब है जैसे पीसी को स्विच से कनेक्ट करना है, राउटर को स्विच से कनेक्ट करना है, सर्वर को स्विच से कनेक्ट करना है। मीन्स व्हेन यू कनेक्ट द स्विचेस, द स्विच से आप किसी किसी कंप्यूटर को कनेक्ट करते हो, किसी सर्वर को कनेक्ट करते हो, या किसी राउटर को कनेक्ट करते हो, इज अ राउटर। तो इस केस में ये जो केबल होगा, ये कौन सी केबल होगी? ये स्ट्रेट थ्रू केबल होगी। अब स्ट्रेट थ्रू केबल क्या होती है? ये आपके कलर के कोडिंग के ऊपर, जैसे मैंने आपको ना 8 केबल्स होती हैं, तो उसकी प्लेसमेंट आप कैसे कर रहे हो, ठीक है, उसके थ्रू आपकी केबल जो है स्ट्रेट बनेगी या तो क्रॉस बनेगी। आई शो यू टुमारो, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो जब हम पीसी टू स्विच लगाएंगे, राउटर टू स्विच लगाएंगे, सर्वर टू स्विच लगाएंगे, देन यू विल यूज स्ट्रेट थ्रू केबल। क्रॉस केबल केवल हम कहाँ यूज करेंगे? जब पीसी टू पीसी दो सिमिलर डिवाइसेस हम कनेक्ट करते हैं। जब कंप्यूटर टू कंप्यूटर, लेट्स से ये मेरा कंप्यूटर है, इस दोनों कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना है डायरेक्टली, तो आई विल कनेक्ट लाइक दिस। तो यहाँ पे जो केबल होगी, कौन सी केबल होगी? क्रॉस केबल होगी। स्विच टू स्विच, राउटर टू राउटर। और अगर मैं राउटर को पीसी से कनेक्ट करता हूँ तब भी मुझे क्रॉस केबल चाहिए। अब कई लोगों के मन में ये होगा, सर क्रॉस केबल कैसे, क्योंकि ये तो सिमिलर डिवाइसेस नहीं है, राउटर एक डिफरेंट डिवाइस है, पीसी एक डिफरेंट डिवाइस है, तो इसके लिए मुझे क्रॉस केबल क्यों चाहिए? क्योंकि क्रॉस केबल हमेशा सिमिलर डिवाइसेस के लिए, जैसे पीसी टू पीसी, स्विच टू स्विच, राउटर टू राउटर, बट राउटर टू पीसी भी। मुझे मुझे आज भी याद है, जब अपनी मैं 2013 की बात कर रहा हूँ, 13-14 के आसपास की, जब मैं लर्निंग फेज़ में था, तो उस टाइम पे हमारे टीचर ने जो हमें बताया था एक्चुअल में ये था कि हम राउटर को और स्विच को, सॉरी राउटर को और पीसी को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्रॉस केबल यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि राउटर और पीसी, इसलिए क्योंकि राउटर में भी हार्ड डिस्क होती है, राउटर में भी रैम होती है, इसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और पीसी में भी रैम होती है, पीसी में भी हार्ड डिस्क होती है, इसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसलिए हम लोग मान के चलते हैं कि ये दोनों सेम डिवाइसेस हैं, बट ये एकदम रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्योंकि यही आंसर जब मैंने चिपकाया था किसी इंटरव्यूअर में, उसने तो सबसे पहले बोला कि सीखा कहाँ से आपने नेटवर्किंग इतनी खतरनाक वाली, कि भाई राउटर में भी रैम होती है, राउटर स्विच सर्वर में भी, पीसी में भी रैम होती है, उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो उसने बोला क्या स्विच में रैम नहीं होती है? होती है। क्या स्विच में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है? होता है। तो फिर क्या उसमें हार्ड डिस्क नहीं होती है? हालांकि हार्ड डिस्क नहीं होती, बट डिस्क तो होती है उसमें भी, स्टोरेज डिवाइस तो उसमें भी होती है, हाँ होती है। तो फिर हम उसको क्यों नहीं क्रॉस केबल से कनेक्ट करते हैं? तो लॉजिक ये बिल्कुल गलत है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि टीचर ने हमें गलत बताया, तो कि कई बार होता है कि चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर हो जाती हैं। तो दैट्स वाई एम सेइंग कि इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी है। मैंने तो अपनी स्टेटमेंट में यही दिया था अपने टाइम पे, तो बाद में मुझे पता लगा एक टाइम के बाद कि नहीं, दिस इज़ नॉट अ लॉजिक। इसके पीछे एक लॉजिक काम करती है, ठीक है। जब हम बात करेंगे टुमारो, तब हम इसको डिस्कस करेंगे, नॉट टुडे, कि स्ट्रेट केबल क्रॉस केबल क्या होती है, ठीक है। क्यों स्ट्रेट केबल है, क्या क्रॉस केबल है, ठीक है। क्यों राउटर को पीसी से जब हम कनेक्ट करते हैं तो क्रॉस केबल ही यूज़ करते हैं, क्यों पीसी टू स्विच के लिए हम स्ट्रेट ही यूज़ करेंगे, क्रॉस नहीं करेंगे। इसका आंसर आपको कल मिलेगा, बिकॉज के पीछे लॉजिक है। क्योंकि जब आपको लॉजिक नहीं मालूम होगा तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो इंटरव्यूअर आपसे यही पूछेगा, वाई वी आर यूजिंग पीसी टू स्विच इज स्ट्रेट केबल नॉट क्रॉस, एनी रीज़न? तो वहाँ पे हम क्या हो जाते हैं, ये गोल, और हमारे इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पाते हैं। और ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। इंटरव्यू हमेशा आपको बेसिक से स्टार्ट करेगा, एंड देन विल गो टू द एडवांस। जब आपका बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो वो एडवांस से जाएगा ही नहीं। वो 4-5 क्वेश्चन पूछ के आपको बाहर कर देगा, ठीक है, आई विल कॉल यू, HR विल बी इन्फॉर्म यू, बट वो कभी इन्फॉर्मेशन आती नहीं है। तो लॉजिक के ऊपर ढूंढो। तो कोई नेटवर्किंग जो है ना, नेटवर्किंग को अगर आप रटोगे तो फंसोगे। नेटवर्किंग के अंदर दो चीज़ें आपको समझनी है। नेटवर्किंग आपको तभी ईजी लगेगी जब इसके पीछे आप लॉजिक को ढूंढोगे, लॉजिक के पीछे पढ़ोगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझोगे। लॉजिक और कॉन्सेप्ट जब ये चीज़ समझ जाओगे, नेटवर्किंग आपके लिए ईजी हो जाएगी। जहाँ पे आप चीज़ों को रटना शुरू कर दिया, समझने के बिना चले गए आगे, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। जहाँ कुछ चीज़ें हैं जो रटनी है वो बताऊँगा, ये चीज़ रट लो, ये चीज़ इसके पीछे
कोई लॉजिक नहीं लगाना आपको, यहाँ पे रटना है चीज़ों को, लेकिन कुछ चीज़ों के पीछे लॉजिक और कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैंने जब इन चीज़ों के पीछे पढ़ा ना तो मैं आज पढ़ा पा रहा हूँ, क्योंकि जब तक मेरे लॉजिक्स मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे मैं किसी को बता ही नहीं सकता क्या चीज़ हो रही है। दैट इज़ वाई। तो नेटवर्किंग में दो चीज़ें, लॉजिक और कॉन्सेप्ट, ये चीज़ पढ़ गए तो आगे की कोई भी चीज़ आपको इतनी ईजी लगेगी, बोलोगे नेटवर्किंग से ईजी तो मुझे कुछ भी नहीं है। बी ऑनेस्ट, मैं एक ऐसा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं एक टाइम ऐसा बोल के उठ गया था एक जगह से कि नेटवर्किंग मेरे लिए नहीं बनी, मेरे बस की नहीं, नेटवर्किंग सर के ऊपर से जा रहा है। और आज के डेट में मैं दुनिया भर में नेटवर्किंग की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, बिकॉज इस, क्योंकि जब आप चीज़ों की लॉजिक और कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो तो एवरीथिंग इज वेरी इजी फॉर यू। ठीक है। तो नाउ क्या है, स्ट्रेट केबल क्यों यूज़ करते हैं, क्रॉस केबल यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर कल को आपके क्वेश्चन पूछ लिया किसी ने कि वाई पी सी टू पी सी वेन आई कनेक्ट पी सी डू पी सी टुगेदर, तुम क्रॉस ही क्यों करते हैं, स्ट्रेट क्यों नहीं करते, क्या मुझे इसके पीछे कोई रीज़न बताओगे? तो रीज़न के पीछे क्या छुपा है, लॉजिक। जब आप ये लॉजिक बता दोगे तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, टुमारो विल डिस्कस अबाउट इट। ठीक है। तो एक यहाँ पे एक लाइन मैंने नीचे ऐड करी है, अगर आप ध्यान से देखो, मोस्ट मॉडर्न डिवाइसेस सपोर्ट ऑटो MDIX, सो क्रॉसओवर केबल आर रियली नीड टुडे, नो। तो ये ऑटो MDIX क्या होता है इसको हम बाद में बात करेंगे। नॉट ओनली बात करेंगे, मैं इसका प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाऊंगा। आपको प्रैक्टिकल करना नहीं है, सिर्फ मैं जो प्रैक्टिकल्स अभी करा रहा हूँ सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, समझाने के लिए। सारे प्रैक्टिकल्स आगे आप खुद करोगे जब मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल के टाइम। ठीक है। स्टार्टिंग में हमें नेटवर्किंग का, हमें अपना बिल्ड बनाना है, अपना बेस क्रिएट करना है। तो प्रैक्टिकल के पीछे मत भागना है, सर 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, सर 2 हफ्ते हो गए, सर अभी तक आप प्रैक्टिकल कराया नहीं रहे हो। प्रैक्टिकल जब मैं कराने आऊँगा तो आप थक जाओगे प्रैक्टिकल कर करके। ठीक है। तो प्रैक्टिकल्स में कोई कमी नहीं रहेगी, जो सिलेबस में है उसका प्रैक्टिकल तो करोगे, जो सिलेबस में नहीं है वो भी करोगे, पर प्रैक्टिकल के थोड़ा सा टाइम लेना। पहले हम लोग अपना बेस बनाएंगे, और आपको स्टार्टिंग में कुछ टाइम तक मुझे सुनना है। क्यों? क्योंकि जब तक आप सुनोगे नहीं, ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे चीज़ों को, क्योंकि आने वाले टाइम में हम इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे और बार बार ये टॉपिक को और बात करते रहेंगे। मे भी शायद कुछ टॉपिक अभी आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ ऊपर से निकल रहा होगा। मेरे ख्याल से ऊपर से कुछ चीज़ निकलने वाली है नहीं, बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है। बट अगर फिर भी निकल रही है तो डोंट वरी, क्योंकि नेटवर्किंग इज अ स्मॉल स्मॉल डॉट, जिसको मैं बोलता हूँ हमेशा, इज अ स्मॉल स्मॉल डॉट। तो अगर आपको ये चीज़ अगर यहाँ समझ में नहीं है, देन यू कनेक्ट दिस थिंग, तो आपको आगे चल के समझ में आएगी। ठीक है। तो एवरीथिंग यू नीड टू फोकस इट। कोशिश ये करना कि रेगुलर रहना, और अगर रेगुलर नहीं रह पाते हो, कभी कोई इमरजेंसी, सबके साथ जब तक कोई इमरजेंसी ना पड़े, देखो इफ़ यू आर सीरियस देन यू कैन कंटिन्यू, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि आप कंटिन्यू नहीं रहोगे तो आपका चीज़ों में फिर मन नहीं लगेगा, ध्यान भटक जाएगा। स्टार्टिंग में तो हम काफ़ी पैशनेट रहते हैं, चलो भाई लगे रहो करते रहो, लेकिन एक आध टाइम पर फिर हम कहते हैं कि छोड़ यार रिकॉर्डिंग से पढ़ लेंगे। जिस दिन दिमाग में ये आ गया कि छोड़ यार रिकॉर्डिंग से पढ़ लेंगे, मेरे से गारंटी ले लो, मैं उस बंदे के लिए मैं कह सकता हूँ वो बंदा कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, मेरे पास 100 एग्जाम्पल मेरे इर्द गिर्द में घूमते रहते हैं। अगर चाहूँ तो अब इसमें 10 लोगों की कहानी तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ। बिकॉज सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़ है कि जिस दिन आपने लर्निंग कंटिन्यू करते रह गए तो एक दिन पे जाके आप सक्सेस पाओगे। लेकिन जिस दिन दिमाग में ये ख्याल आता है कि चल छोड़ यार कल वीडियो से पढ़ लेंगे, रहने देना, आज पार्टी इंजॉय करते हैं, मैं गारंटी लेता हूँ कि उस चीज़ के लिए आप कैरियर को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, यू आर प्रायोरिटी, आप उन चीज़ों में प्रायोरिटी अपने आप को दे रहे हो जो कि आपकी अननेसेसरी है। और एक टाइम आएगा, क्योंकि टाइम हमेशा आगे निकल लेगा, पीछे कभी निकल नहीं आएगा। क्योंकि एक टाइम आता है जब हमें लगता है कि हमारी एज तो बढ़ रही है, अकॉर्डिंग टू एज मैं कुछ पैसा भी नहीं कमा पा रहा हूँ, मैं पैसे नहीं बना पा रहा हूँ, जॉब मेरे को नहीं मिल पा रही है, और हम डिमोटिवेट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपको लर्निंग कंटिन्यू रखनी है। तो यही है कि जब तक कोई इमरजेंसी ना पड़े कि भैया आज मरता ना क्या ना करता, क्लास नहीं ज्वाइन कर सकता, तो सर आज नहीं क्लास ले पाऊंगा, नहीं क्लास ले पाओगे, प्लीज़ गिव मी अ पॉइंट ऑफ मैसेज। क्योंकि मैं ना, एक एक स्टूडेंट मेरे लिए खास होता है, मैं वेट करता हूँ 5 मिनट 10 मिनट वेट करना पड़ता है, एक एक स्टूडेंट मेरे के लिए वेट करना पड़ता है, कि मैं चाहता हूँ कि सभी सेम प्लेटफॉर्म पे हो। तो अगर कभी कोई इमरजेंसी रहती है तो गाइस प्लीज़ मुझे मैसेज जरूर डाल दें कि सर मैं नहीं ज्वाइन कर सकता। ठीक है। ताकि ये रहे कि मैं उसके लिए वेट ना करूँ, है ना। अननेसरी वेट करूँगा, मुझे पता लगे कि आप फिर कह रहे हो सर मैं तो फलानी जगह पे हूँ, तो आपके लिए मैं 10 मिनट वेट किया फालतू का, और वो 10 मिनट में कुछ और पढ़ा सकता था, तो हमारी क्लास और आगे जा सकती थी। तो दैट्स वाई। और जब भी कभी ऐसी इमरजेंसी पड़ जाए कि चाहे छुट्टी लेनी पड़ रही है, तो आई विल रिक्वेस्ट यू गाइस की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, और उसके बाद वो रिकॉर्डिंग पढ़ने के बाद ही नेक्स्ट क्लास में आए। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग इज अ स्मॉल स्मॉल डॉट्स। अगर आप ये चीज़ वीक हो गए, यहाँ पे नहीं छूट गया, तो आगे की चीज़ कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान से
सोचने वाली बात है, ठीक है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं वापस अपने टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो बीच में मैं आपको बहुत बीच बीच में मोटिवेट करता रहा करूँगा। कनेक्टर्स गाइस, ये कुछ कनेक्टर्स होते हैं जो कि हम ईथरनेट केबल के अंदर यूज़ करते हैं। मैं और भी कनेक्टर्स के लिए बात करूंगा, बट अभी जो मोस्टली कॉमनली है वो RJ45। तो अगर जो लैन केबल है ना, वो हमेशा ऑब्वियसली RJ45, ये 100% आप लोगों को मालूम होगा। आपके घर में भी केबल्स होंगी, वाईफाई लगा रखे होंगे अपने, उस पर भी केबल आ रखी होगी। तो वो ये RJ45 किस लिए होता है? कैट 5, कैट 6, कैट के जो ए केबल में जो कनेक्टर केबल होते हैं, उनके कनेक्टर्स ये होते हैं, ठीक है। इसमें 8 पिन्स होते हैं गाइस। आई विल टेल यू नेक्स्ट क्लास कैसे चीज़ें हैं, ठीक है। ये कुछ हमारे टेक्नोलॉजी है इथरनेट बेस्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। क्योंकि जो हम जो यूटीबी केबल बात कर रहे हैं, ये एसटीबी केबल की बात करें। इस टाइम पे कौन आया भाई इतनी क्लास खत्म होने के तुरंत? विजय कुमार। तो इथरनेट स्टैंडर्ड की बात करें तो इथरनेट स्टैंडर्ड मतलब देखो, जो हमारी यूटीबी केबल है या जो एसटीबी केबल है, ये इथरनेट टेक्नोलॉजी पे काम करती है, राइट। तो इसमें हमारे कुछ स्पेस्ड हैं, जैसे कि अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ, जब इनिशियल हमारा नेटवर्क स्टार्ट हुआ था कॉपर के अंदर, तब ये 10 बेस टी स्टैंडर्ड होता था। यानी 10 बेस टी का मतलब है कि आपकी उसमें जो स्पीड होती थी वो 10 Mbps। इसमें हमारे जो केबल्स होती थी बहुत कह लो कि जो मैक्सिमम जो डेटा सपोर्ट करता था वो 10 Mbps तक का। इसके बाद हमारा 100 बेस, यानी जो कैट 5E है, जो हमारा कैट 5 या कैट 5 बोलते हैं उसको, वो 100 बेस टी पे टेक्नोलॉजी पे काम करती है। तो स्टैंडर्ड बेसिकली IEEE एक ऑर्गेनाइजेशन है गाइस, IEEE। इसने ना हर स्टैंडर्ड को एक नेम दिया हुआ है, ठीक है। जैसे इथरनेट का जो है वो हमारा 10 बेस टी है, 100 बेस टी है। बात करेंगे इसकी चीज़ को आगे डिटेल में जब आगे पढ़ेंगे। तो ये कुछ स्टैंडर्ड है गाइस टेक केबल के अंदर, ठीक है। 100 बेस टी का मतलब है कि वो केबल आपकी 100 Mbps तक की डेटा को सपोर्ट करता है। 100 बेस टी, सॉरी 10 बेस टी था, 100 बेस टी में 100 Mbps। 1000 बेस टी का मतलब है 1000 का मतलब 1000 Mbps। तो 1000 Mbps इक्वल टू 1 Gbps होता है, ठीक है। तो 1 Gbps देखा ना, तो 1 Gbps। तो जो 1000 बेस टी होती है वो 1 Gbps तक की स्पीड सपोर्ट करती है। 10 G बेस देखो ना, 10 G बेस मतलब 10 गीगाबिट बेस, दैट इज 10 Gbps। तो ये कुछ स्टैंडर्ड है, ये आपको इसलिए याद करने हैं फॉर द एग्जाम प्रोस्पेक्टिव। ध्यान रखना, एग्जाम में अगर आपके पास लेट्स से एक स्टैंडर्ड आया हुआ है 1000 बेस टी, तो वो कितना स्पीड सपोर्ट करती है? लेट्स से उन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए, 10 Mbps, 10 Gbps, 1 Gbps और 100 Mbps। तो यू नीड टू चूज राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली 1 Gbps। तो आपको ये स्टैंडर्ड याद करने हैं फॉर द एग्जाम। तो गाइज मैं एग्जाम के साथ साथ आपको इंटरव्यू की भी तैयारी करवाता चलूंगा। तो प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठा करें, खाली हाथ ना बैठा करें। वीडियो तो मिलेगा ही मिलेगा, कॉपी पेन जब लेके बैठोगे कुछ लिखोगे तो दिमाग में कुछ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द स्टैंडर्ड, ठीक है। स्पीड जिसमें मैंने मीडियम बता रखा है। तो कॉपर है, सारे कॉपर से हमारे, दिस इज द कॉपर गाइज, यहाँ तक कॉपर है। इसके बाद हमारे पास ये दो है डिफरेंट, वो हमारे फाइबर के ऊपर आते हैं, इसके ऊपर हम बाद में आते हैं, नॉट नाउ। ये जो हमारी इथरनेट होती है कॉपर कॉपर बेस होती है केबल हमारी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड है प्लस स्पीड है, एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, ठीक है। आई विल शेयर द गाइड, आई विल दिस स्लाइड आई विल शेयर विद यू, ठीक है। इसका PDF आपको मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, आपके मेल ID पे मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से ये नोट्स वगैरह बना लेना। अगला जो है हमारा केबल, जो कि है फाइबर ऑप्टिक केबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज की डेट में हमारे पास, आपने देखा होगा आपके घर में भी, अगर आप आज की डेट में इंटरनेट लगवाते हैं तो ये येलो कलर की केबल आपको देखने को मिलता होगा, ठीक है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल बेसिकली क्या है? फाइबर ऑप्टिक केबल यूज लाइट इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। जो हमारी इथरनेट केबल होती है ना, इथरनेट जो लैन केबल है, इथरनेट केबल जो भी हम बात करते हैं UTP STB केबल, उसमें जो हमारा डेटा होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स जो हमारा लैन केबल है ना, लैन केबल में डेटा जो है वो इलेक्ट्रिक के फॉर्म में ट्रैवल करता है। वहीं हमारे पास जो फाइबर ऑप्टिक केबल है उसमें डेटा लाइट के फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, इसीलिए जहाँ पे आपको हाई स्पीड चाहिए होती है तो वहाँ पे हम फाइबर ऑप्टिक, आज की डेट में आप लोग सब लोग मालूम होंगे कि कोई भी, चाहे वो डैन का कनेक्शन ले लो, चाहे आप तिकोना ले लो, चाहे एयरटेल ले लो, कोई भी कंपनी का इंटरनेट कनेक्शन आज के डेट में ले लो, सब आपको फाइबर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करें। क्यों? क्योंकि फाइबर इज ऑलवेज प्रोवाइड द हाई स्पीड ऑलवेज। तो फाइबर ऑप्टिक केबल धीरे धीरे, देखो लैन केबल जो है वो आपकी स्विच के ऊपर जब हम कनेक्टिविटी करते हैं, यानी जो डिवाइसेस हैं
जैसे स्विच को सर्वर को कनेक्ट करना है स्विच के साथ, तो वहाँ पे हम इथरनेट केबल यूज़ करेंगे। लेकिन अगर दो स्विच को मुझे आपस में कनेक्ट करना है, आई वॉन्ट टू कनेक्ट दिस स्विच 1 टू स्विच 2 एग्जाम्पल, देन आई विल चूज दिस केबल्स, फाइबर केबल। इनके पोर्ट्स भी डिफरेंट होते हैं, लैन में नहीं लगेंगे ये। तो ये बेसिकली क्यों, क्योंकि स्विच टू स्विच जो डेटा जाएगा वो हाई स्पीड में जाएगा। तो जब स्विच को राउटर से कनेक्ट करना है, राउटर को फायरवॉल से कनेक्ट करना है, या स्विच को स्विच से कनेक्ट करना है, राउटर को राउटर से कनेक्ट करना है उस टाइम पे हम फाइबर ऑप्टिक केबल को चूज करते हैं। तो फाइबर ऑप्टिक केबल यूज लाइट इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक, वेरी फास्ट एंड इम्यूनिट ईएमआई। तो बेसिकली ये जो हमारा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जो जो इंटरफेरेंस होती है उसको ये बिल्कुल क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। इसीलिए ये इस केबल को यूज़ किया जाता है। दो तरह के केबल मिलते हैं इसमें गाइस, एक है सिंगल मोड केबल, मतलब सिंगल मोड फाइबर, और एक मल्टी मोड फाइबर। सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो अभी हमें केबल्स के ऊपर पीएचडी नहीं करनी है। इतनी रात को कौन कौन आ रहा, सुरेंद्र, अच्छा लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हो क्या आप लोग, या फिर बाद में दोबारा दोबारा ज्वाइन कर रहे हो, पता नहीं, ठीक है। नाउ दोबारा, तो एक है हमारा सिंगल मोड फाइबर और एक है मल्टी मोड फाइबर। दोनों में क्या डिफरेंट है, देखो सिंगल मोड फाइबर में यूज लेजर लाइट और मल्टी मोड में एलईडी लाइट का यूज होता है। तो ऑब्वियसली लेजर लाइट और मल्टी एलईडी लाइट में फ़र्क तो है। लेजर लाइट की जो स्पीड है आपको मालूम है, देखा होगा दूर तक जाती है उसकी रोशनी। अगर आपने बचपन में लेजर लाइट कभी यूज़ किया तो मालूम है कितना डिस्टेंस तक जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस तक वो जाता है। बट एलईडी नहीं जा सकता ना, एलईडी तो आसपास के एरिया को कवर करता है। तो बेसिकली जो हमारा मल्टी मोड जो होता है उसमें एलईडी लाइट का यूज़ होता है, और सिंगल मोड के अंदर लेजर लाइट का यूज़ होता है। वेरी स्मॉल कोर, कोर का मतलब है गाइस जो डायमेंशन होता है जहाँ से डेटा आपका ट्रैवल करे उसको कोर बोलते हैं। बेसिकली उसको बोलते हैं डायमेंशन, ठीक है। जो एक्चुअली में देखो लेट्स से अगर मैं बात करूँ, एक ये बड़ी पाइप है और एक ये छोटी पाइप है, तो बड़ी पाइप में डेटा ज़्यादा आएगा ऑब्वियसली, और छोटी पाइप में डेटा कम आएगा। तो एग्जैक्टली ये जो डायमेंशन है, ये जो लेंथ है, ये जो विड्थ है, इसी को हम बोलते हैं कोर, ठीक है। तो आपका जो सिंगल मोड का जो कोर होता है वो बहुत स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है। तो एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं कि एक मोड है और एक ये है, ठीक है। तो अगर मैं एक लाइट अगर इसके अंदर ट्रैवल करता है, लेट्स एग्जांपल, और ये देखो ध्यान रखना, ये जो केबल है ना, इस केबल के अंदर जो जो अंदर जो एक्चुअली में जो चीज़ें होती है उसको बोलते हैं ग्लास। इसके अंदर बेसिकली जो अंदर चीज़ें जो इस प्लास्टिक वायर जो देख रहे हो उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं, दैट इज कॉल्ड अ ग्लास। इसमें ग्लास की कोटिंग होती है अंदर, ठीक है। अब होता क्या है कि देखो, अब अगर मान के चलो कि ये जो अंदर है ये बेसिकली शीशा है, ठीक है, ग्लास है, ग्लास मतलब शीशा, ठीक है। और लाइट जो जो डेटा है वो लाइट के फॉर्म में यूँ ट्रैवल करेगा इसके अंदर से, ठीक है। अब ध्यान से समझना व्हाट आई एम सेइंग गाइस, अगर लाइट इसके अंदर एंटर करता है, तो अगर ये लाइट अगर यहाँ पे टकराएगा, एग्जांपल इस फेस पे, इस सरफेस पे टकराएगा लाइट, तो उसका एक सरफेस कहाँ बनेगा, ऊपर जाएगा, फिर ऐसे नीचे आएगा, फिर यानी जिगजैग के फॉर्म में। तो जब आपका डेटा जिगजैग यानी लाइट के फॉर्म में तो जा रहा है बट इट इन जिगजैग, तो ऑब्वियसली आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, चीज़ें स्लो हो जाएंगी। वही अगर डेटा अगर डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड में जा रही है तो डाटा की स्पीड क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो जो सिंगल मोड है उसके अंदर जो 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 कोर होता है ना, कोर काफ़ी स्मॉल होता है। वहीं आपके पास जो मल्टी मोड होता है उसमें जो कोर होता है वो लार्जर होता है, ठीक है। ये 9 माइक्रो में होती है और ये 52 62.5 माइक्रो होती है। तो अगर मैं इसका एग्जांपल दिखाऊं, तो मैं अगर इंटरनेट पे लेके जाऊं आपको और यहाँ पे बोलूं मल्टी मोड फाइबर एंड सिंगल मोड फाइबर, इमेज पे लेके चलूंगा तो आपको एक क्या बोल रहा है ये, रुक जाओ एक मिनट, गूगल भैया से पूछते हैं। सॉरी, इमेज पे चले गए थे, ये देखो, देखो, ये देखो। अब यहाँ पे अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो डेटा है वो जिगजैग फॉर्म में जा रहा है, तो ऑब्वियसली डेटा क्या हो जाएगा, स्लो। वहीं पे सिंगल मोड में देखो, इसका कोर देखो, ये देखो कोर है गाइस, ये इसका कोर है, लेट मी टेक अ ब्लैक कलर, तो ये गाइस इसका कोर है, ठीक है। एरिया भी देखो कितना बड़ा है। वहीं अगर हम सिंगल मोड के देखें तो कोर कितना छोटा है, तो डेटा आपके फ्लो में ट्रेवल करता है, तो इसकी स्पीड क्या होती है,
हाई होती है, इसकी स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। तो दिस इज द थिंग गाइस। तो इसीलिए कोर जो हमारी ज़्यादा होने की वजह से हमारा, एक सेकेंड स्लाइड कैसे कर दूँ, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये लाइट स्लाइड था ना, एक मिनट हो जाओ। तो ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा है कि जो हमारा मल्टी मोड है और जो सिंगल मोड है कहाँ यूज होता है, सपोर्ट लॉन्ग डिस्टेंस। अगर आपको दो ऑफिस को डायरेक्टली कनेक्ट करना है, डायरेक्टली, और डिस्टेंस उनका 10 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, सिंगल मोड केबल का यूज कर सकते हो। बट ये केबल थोड़ी सी कॉस्टली होती है ये सिंगल मोड वाली केबल कॉस्टली होती है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए 10 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर, यूज इन आईएसपी वैन लिंक, मोस्ट प्रॉब्ली आईएसपी में यूज होते हैं, वैन लिंक में यूज होते हैं। वही मल्टी मोड की बात करें तो वहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस अप टू 550 मीटर। लेट्स से अगर आपको, लेट्स से मैंने आपको बताया ना कि दो स्विच है, अब मान के चलो एग्जांपल के लिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये आपका स्विच है, एक बिल्डिंग है, ठीक है। ये बिल्डिंग में डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर है। तो आपका जो ये लेट्स से ये 5th फ्लोर है, दिस इज योर 5th फ्लोर, दिस इज योर 5th फ्लोर, और ये आपका लेट्स से बेसमेंट है। तो बेसमेंट में आपने एक स्विच लगा रखा है, ठीक है, नेटवर्क स्विच लगा रखा है डिवाइस, और 1st फ्लोर पे भी आपने एक स्विच लगा रखा है। तो यहाँ पे आपके यूजर्स कनेक्टेड होंगे, ऑब्वियसली 5th फ्लोर में आपके यूजर बैठे होंगे, सिस्टम्स लगे होंगे, उनको आपने इससे कनेक्ट करना है स्विच से। इधर भी आपके बेसमेंट में आपके डिवाइसेस कनेक्ट होंगे, आपस में इससे स्विच से कनेक्ट होंगे। लेकिन इस स्विच टू स्विच की कनेक्टिविटी भी करनी है ना। अब मान के चलते हैं कि इस 5th फ्लोर में और बेसमेंट की जो डिस्टेंस है वो 220 मीटर की है, 220 मीटर का डिस्टेंस है अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ तक का मान लेते हैं। तो क्या आप सोच के बताओ कि क्या मैं यहाँ पे इथरनेट केबल चूज करूंगा? नो। एसटीपी यूटीपी केबल चूज करो? नो। क्यों? क्योंकि उनका मैक्सिमम स्पीड मतलब लेंथ ही कितनी थी, डिस्टेंस कितना सपोर्ट करता था, 100 मीटर ओनली। बट यहाँ पे तो 220 मीटर है। अब हम क्या करेंगे, आई विल कनेक्ट विद दिस टू डिवाइसेस टू दिस स्विचेस विद द हेल्प ऑफ फाइबर केबल। क्योंकि इसका जो जो डिस्टेंस है, कौन सा, ऑब्वियसली मल्टी मोड लेके जाऊंगा मैं, क्योंकि ये चीपेस्ट है और मैक्सिमम जो डिस्टेंस सपोर्ट करता है वो 550 मीटर तक सपोर्ट करता है, तो एवरीथिंग इजी टू यूज़ है। तो देखो आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, इसी पर्पज़ के लिए हम यहाँ पे इजी यूज़ करते हैं। अब मान के चलते हैं कि हमारे पास मेरा एक ऑफिस है, दिस इज़ योर ऑफिस, ऑफिस ए एंड देन ऑफिस बी, और ये ऑफिस ए ऑफिस बी मान के चलते हैं कि मेरा ये जो ऑफिस है जैसे दिल्ली में ही है, और दिल्ली में दो अलग अलग लोकेशंस पे है, और इनके बीच में लेट्स से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, या लेट्स से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और मैं डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहता हूँ, फिजिकल कनेक्टिविटी करना चाहता हूँ। ऑब्वियसली मुझे राउटर तो चाहिए होगा 100%, विदाउट राउटर आई कैन नॉट प्रोवाइड द कनेक्टिविटी, वी नीड अ राउटर। बट राउटर अगर मुझे चाहिए तो केबल मैं कौन सी यूज़ करूँगा, आई कैन यूज़ द सिंगल मोड केबल, क्योंकि मुझे 10 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर, लेट्स से 40 किलोमीटर भी है, क्यों नहीं, तब भी मैं सिंगल मोड केबल यूज़ कर सकता हूँ। तो केबल की रिक्वायरमेंट अब आपको क्लियर हो रही होंगी। कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट केबल्स हैं, डिवाइसेस स्विच को स्विच करने के लिए डिफरेंट केबल्स हैं। अकॉर्डिंग टू योर डिस्टेंस यू विल चूज योर केबल, अकॉर्डिंग टू स्पीड यू विल चूज योर केबल। तो केबल की अगर इतनी नॉलेज अगर आपको नहीं है तो फिर बेकार है, क्योंकि फिर फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर आपको नेटवर्क डिज़ाइन करना पड़ जाए और आप ही वन मैन आर्मी है कंपनी के अंदर, और आपको बोला कि राउटर ले आओ, स्विच ले आओ, आपको सब दे दिए, ले आओ जाओ, कोई लिए नहीं, लेकिन आप कौन सा राउटर चूज़ करोगे, कौन सा स्विच चूज़ करोगे, कौन सा केबल चूज़ करोगे, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो राउटर के बारे में कौन सा राउटर चूज़ करेंगे ये देखेंगे हम लोग, आगे पढ़ेंगे जब मैं राउटर को और डिटेल में पढ़ाऊंगा। अब मेरे तो आज हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं, बट केबल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर केबल्स। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन टिल द पॉइंट गाइस? यस सो यस, नो तो नो। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन गाइस? बोलिए बोलिए। सर इसकी रिकॉर्डिंग कब तक मिलेगी? अभी 1 घंटे में अपलोड कर दूंगा मैं। मैं सर थोड़ा बिजी हो गया था ऑफिस में, मैं इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया, मेरा अच्छा अच्छा, आ नहीं पाया मैं। आप कौन बोल रहे हैं, सॉरी? मोक्ष मोक्ष। मोक्ष, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग आपको आधे घंटे में 1 घंटे में डिनर करके मैं तुरंत अपलोड कर दूंगा। हो जाएगी ना सर?